हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तैनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी के बीएड के एग्ज़ाम्स नज़दीक आ चुके हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ स्पेशल वन शॉट सीरीज़। स्टूडेंट्स, मैं आपको इस क्लास में आपका जो फर्स्ट पेपर है बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, मैं आपको इसके पूरे के पूरे कंप्लीट सिलेबस के 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। और इस वीडियो में ओनली क्वेश्चन ही नहीं कराऊंगा, आपको साथ के साथ याद भी करवाऊंगा, क्वेश्चन को रिपीट कर करके याद करवाऊंगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ना तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वीडियो में आपको संग के संग याद भी करवाऊँगा। तो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए फटाफट से कान में ईयरफोन लगा लीजिए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए, अगर आपको क्वेश्चंस याद हो जाए, नीचे कमेंट में अपना रिव्यू छोड़ के जरूर जाना, क्योंकि आने वाले स्टूडेंट्स हमेशा कमेंट में फोकस करते हैं इन्होंने क्या कंटेंट करवाया है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आता है, बालक का विकास आरंभ होता है। इसको याद रखेंगे बच्चों, बालक का जो विकास होता है वो गर्भ से ही स्टार्ट होता है। जब जब गर्भ धारण हो जाता है तभी से बच्चे का जो विकास की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। इसको याद रखेंगे, बालक का विकास शुरू होता है गर्भाधान से। आगे बढ़ते हैं। विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता तक गुजरता है। समझो क्या कह रहा हूँ मैं। विकास परिवर्तन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो बच्चा होता है वो गर्भावस्था से परिपक्व होने तक का सफ़र तय करता है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी मुनरो ने। इसको याद रखेंगे। एक ऐसी अवस्था, विकास एक ऐसी अवस्था है परिवर्तन की जिसमें जो प्राणी होता है वो गर्भावस्था से परिपक्व तक का सफ़र तय करता है। ये बात किसने कही थी? मुनरो ने। इस बात को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विकास को रचनात्मक परिपक्वता किसने कहा? समझो, विकास एक ऐसा सफ़र है जिसमें बच्चा गर्भावस्था से परिपक्व तक होने का सफ़र तय करता है। ये बात तो मुनरो ने कही थी, लेकिन जो विकास होती है, जो रचनात्मक परिपक्वता किसने कहा था? रचनात्मक परिपक्वता कहा था हरलोक ने। इस बात को याद रखेंगे कि विकास को रचनात्मक परिपक्वता किसने कहा था? हरलोक ने। और विकास एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा गर्भावस्था से परिपक्वता तक का सफ़र तय करता है। यह किसने कहा था? यह कहा था मुनरो ने। इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो ये साइंटिस्ट थे हमारे सैले के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? इसको याद रखेंगे। सैले के अनुसार बाल विकास की भैया 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। याद रखेंगे। सैले के अनुसार बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत धीमे धीमे कराऊंगा। बेशक 1 घंटा पूरा निकल जाए, लेकिन इस वीडियो के बाद तुम्हें क्वेश्चन 100% याद हो जाएंगे। बस पूरे मन से एक बार अच्छे से सुन लेना वीडियो को, इसके बाद कुछ नहीं देखना है। आगे बढ़ते हैं। ये किसने कहा था कि शैशवावस्था सीखने का एक आदर्श काल है? देखो, इस बात को मैं अपने तरीके से याद रखता हूँ। देखो, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था में जब बच्चा होता है तो सारी बातें सीखता है, प्यार मोहब्बत की सारी बातें। तो ऐसे याद रखेंगे। प्यार मोहब्बत से याद आता होगा वैलेंटाइन डे। तो इसको याद रखेंगे कि शैशवावस्था सीखने का एक आदर्श काल है, क्योंकि हम जवानी में ही सारे काम सीखते हैं। प्यार मोहब्बत की सारी बातें बच्चा जवानी में सीखता है, तो इसको इस नाम से याद रखेंगे, वैलेंटाइन ने कहा था। क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चंस आपको ऐसे याद नहीं होंगे, इनके लिए कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को इसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर करके याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो याद रखेंगे यहाँ से कि किसने कहा था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है? वैलेंटाइन ने कहा था। इस बात को भूलना मत, क्योंकि ऐसे याद रखेंगे। शैशवावस्था बच्चा उसी में सारी कुछ सीखेगा, प्यार मोहब्बत की बातें सीखेगा, शैशवावस्था में सीखेगा। तो वैलेंटाइन ने कहा था, क्योंकि वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रॉस ने बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा? रॉस, याद रखेंगे। देखो, ये बाल्यावस्था है। ऊपर क्या था? ऊपर आया था बालक का विकास। जो सैले थे उन्होंने बालक के विकास को 3 भागों में बांटा। अब ये बाल्यावस्था की बात हो रही है, यहाँ पर रॉस हैं, तो रॉस ने बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा। कौन कौन सी बाल्यावस्था? एक तो पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। याद रखेंगे, जो पूरी बाल्यावस्था है उसका समय है 2 से 6 वर्ष तक का, और जो उत्तर बाल्यावस्था है उसका समय है 7 से 12 वर्ष तक का। याद रखेंगे, ये बाल विकास की अवस्थाएँ 3 हैं, ये सैले ने कहा था। बाल्यावस्था की कितनी अवस्थाएं? वो 2 हैं, ये रॉस ने कहा था। इसको याद रखेंगे। कौन कौन सी हैं? पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक। आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था है। बिल्कुल सही बात है। आप सभी ने अपने लाइफ में फेस किया होगा। जब आप लोग टीन एज में होंगे, किशोरावस्था में होंगे, तब लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। घर वाले नहीं समझते, हमारे कुछ हार्मोनल चेंज की वजह से। तो बिल्कुल सत्य बात है, इसको ऐसे याद रखेंगे। तो किशोरावस्था बहुत ही संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था है। ये किसने कहा था भैया? स्टेनले हॉल ने। स्टील के बने हुए थे, इसको ऐसे याद रखो। स्टेनले से याद रखेंगे। स्टील एक ऐसा मजबूत होता है जो बड़े बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान को भी झेल सकता है। ये कुछ होता नहीं है, मैं ओनली अपनी इमेजिनेशन आपको बता रहा हूँ जिससे आप याद रख पाएंगे, है ना।
तो देखो स्त्री जो होती है वो बड़े से बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान को झेल लेती है। तो इस बात को, बच्चों के मन की बात को किसने बोला था भैया? स्टे नले हॉल ने। इंसान का नाम भी स्टील से शुरू होता है, इसको ऐसे याद रखेंगे। स्टे नले हॉल ने कहा था कि जो किशोर अवस्था होती है बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था होती है, इसको ऐसे याद रखेंगे। संघर्ष तूफान को झेल सकती है स्टील, तो साइंटिस्ट का नाम होगा स्टे नले हॉल। आगे बढ़ते हैं। विकास की प्रक्रिया चलती है भैया जब से हम जन्म होता है जब तक हमारी मृत्यु होती है, जीवन से मरणोपरांत तक, जीवन पर्यंत तक विकास की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। जब तक हमारा जन्म होता है, जब हम जाके मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तब तक हमारे विकास में, तब तक हमारे जीवन में विकास चलता ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। हरलॉक के अनुसार, हाँ ये समझने वाली बात है, हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था का क्या काल है? शैशवावस्था का काल ये है जन्म से 2 सप्ताह तक। अब देखो कुछ बच्चे तर्क मत निकालना कि शैशवावस्था मैंने अभी ऊपर बताई थी कि वैलेंटाइन का इसमें मैंने नाम लिया था, वैलेंटाइन उसको मैंने प्यार मोहब्बत से जोड़ा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं जस्ट आप लोगों को याद करने के बेस पे ऐसी अलग अलग और अजीब चीज़ें बता रहा हूँ, इसको ऐसे याद रखेंगे। तो जो हरलॉक भाई साहब थे उन्होंने हमसे ये कहा था कि जो शैशवावस्था होती है वो जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। ये किसके अनुसार है? ये हरलॉक के अनुसार। लेकिन एक्चुअलिटी में जो शैशवावस्था होती है वो भैया जन्म से 5 वर्ष तक चलती है, इस बात को याद रखेंगे। मैंने क्या बोला सुनो ध्यान से। हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था हमारी जन्म के 2 सप्ताह तक चलती है, लेकिन एक्चुअलिटी में जो शैशवावस्था होती है, एक्चुअलिटी में भैया वो जन्म से 5 वर्ष तक चलती है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति अपने संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेता है। कितनी अच्छी बात है कि नहीं? कोई बच्चा कितना अच्छा होगा, हम ऐसे याद रखेंगे इस बात को। देखो कोई बच्चा कितना अच्छा होगा, कोई इंसान है वो अपने मस्तिष्क के विकास का आधा हिस्सा मात्र 3 वर्ष की आयु में प्राप्त कर रहा है। कितनी अच्छी बात है, गुड बात है ये। तो साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, गुड एफ ने ऐसे कहा था। देखो मेरा याद करने का तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना, एक ही तरीका होता है। देखो एंड टाइम है तो ऐसे याद रखना पड़ेगा। इसको रटंत विद्या नहीं बोलते, इसको बोलते हैं काम चलाना। तो बस ऐसे याद रखेंगे। तो क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल है, तो माइंड में इनकी इमेज होनी चाहिए। तो ऐसे याद रखेंगे, व्यक्ति अपने संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेता है। ये बहुत अच्छी बात है। ये गुड लक ने कहा था, भैया इसका आंसर आ जाएगा गुड एफ ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन आएंगे एग्जाम में, मैच कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है। ये बात किसको नहीं पता है? जब बच्चा जवान होता है तो उसके लिए हर चीज़ ही शिक्षा का अवसर होती है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो संवेगात्मक विकास हो, इन सभी से बच्चे की शिक्षा हो जाती है किशोरावस्था में। अब आगे बढ़ते हैं। संवेगों की संख्या कितनी है? इसको तो मैं याद रखना पड़ेगा। संवेगों की संख्या 14 होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों? 14। आगे बढ़ते हैं। बालक के विकास के कितने क्षेत्र होते हैं भैया? बालक के विकास के सारे क्षेत्र होते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो देखो शारीरिक विकास भी उसी के विकास में आता है, बच्चे का सामाजिक विकास भी उसी के विकास में आता है, बच्चे का मानसिक विकास भी उसी के विकास में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था की उम्र कितनी होती है? देखो मैंने अभी बताया था बाल्यावस्था की उम्र वैसे तो 5 से 12 तक होती है। याद रखो कि मैंने क्या कहा, बाल्यावस्था की जो उम्र होती है भैया वो 5 से 12 तक होती है। लेकिन वैज्ञानिक रॉस के अनुसार वैज्ञानिक की 2 अवस्थाएं होती हैं। नॉर्मली तो बाल्यावस्था की उम्र होती है 5 से 12 वर्ष, लेकिन जो रॉस भाई साहब थे उन्होंने कहा था कि बाल्यावस्था की 2 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था भैया 2 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था भैया 7 से 12 वर्ष तक। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला है, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? हमने अभी पढ़ा था भैया, जो हमारे सैले भाई साहब थे, सैले भाई साहब ने भैया बाल विकास को 3 भागों में बांटा। देखो इसका ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर देख लो। ठीक है, बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएं कौन सी हैं? बालक के विकास की सारी अवस्थाएं होती हैं। देखो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, ये सारी की सारी बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएं होती हैं। बालक के विकास के मुख्य पक्ष कौन कौन से हैं? तो बालक के विकास के मुख्य पक्ष सारे के सारे हैं। देखो शारीरिक तथा गामक विकास, मानसिक तथा भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास। ठीक है, अब देखो कोई क्वेश्चन आ गया। शैशवावस्था होती है एक्चुअलिटी में जन्म से 5 वर्ष तक, लेकिन हरलॉक ने क्या कहा था? हरलॉक ने कहा था कि शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक होती है। इस बात को ऐसे याद रखेंगे। मैं रिपीट करने का मेरा लॉजिक है, आपको याद यहीं के यहीं तुरंत हो जाएगा, दोबारा वीडियो देखने का कोई चांस ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। आप लोग भी मजबूर है, जो मजबूर में बीएड कर रहे हैं, आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर काम होगा, इसीलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को साथ के साथ याद भी कराते चल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं? देखो बाल्यावस्था में सारी चीज़ें होती हैं। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आती है, जिज्ञासा की प्रबलता बढ़ती है, जिज्ञासाएँ बढ़ती हैं, विकास होता है, और मानसिक योग्यता में वृद्धि बढ़ती है। तो सारी की सारी विशेषताएँ होती हैं। आगे बढ़ेंगे। शैशवावस्था का समय परंपरागत रूप से माना जाता है। देखो मैंने अभी बताया शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, हरलॉक के अनुसार जन्म से 2 सप्ताह तक,
एक्चुअलिटी में कहाँ से कहाँ तक, जन्म से 5 वर्ष तक, उसको ऐसे याद रखेंगे। अब तो वही चीज़ आ गई। रॉस के अनुसार बाल्यकाल यानी कि पूर्व बाल्यकाल, रॉस ने 2 बाल्यकाल बताए थे, एक तो पूर्व बाल्यकाल, एक उत्तर बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल का समय देखो 2 से 6 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन आएगा उत्तर बाल्यकाल का समय भैया 7 से 12 वर्ष तक। देखो ये रहा रॉस के अनुसार जो है यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था की आयु सीमा है 7 से 12 वर्ष तक। ठीक है। निम्नलिखित में से बालक विकास का क्षेत्र नहीं है। याद रखेंगे समायोजन से बालक के विकास का कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर सेट कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। याद रखें यहाँ पे समायोजन से बालक के विकास का कोई भी लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? कतई सिंपल क्वेश्चन भैया। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? 5 से 8 पाउंड, बस ऐसे याद रख लो। 5 से 8 पाउंड होता है जन्म के समय बालक के भार। ठीक है। बालक का आगे बढ़ते हैं हम। विकास का अर्थ होता है परिपक्वता और कार्यपूर्वक सुधार की व्यवस्था से है। याद रखें, देखो क्या कहा है एक्चुअलिटी में। जो विकास का अर्थ है वो किससे है कि बच्चा परिपक्व होता है, कार्यपूर्ण करने की उसमें क्षमता आती है और अच्छे से कार्यपूर्ण कर पाता है। तो विकास का अर्थ जो होता है वो कार्यपूर्वक सुधार की व्यवस्था से है, जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तनों से है। ये किसने कहा था भैया? सोरेनसन ने कहा था। इसको याद रखेंगे कि विकास का अर्थ एक्चुअलिटी में परिपक्वता और कार्यपूर्वक सुधार की व्यवस्था से है। ये किसने कहा था? सोरेनसन ने। आगे बढ़ेंगे। बालक विकास से क्या अभिप्राय है? देखो बालक के विकास से अभिप्राय हमें ये है कि बालक के सर्वांगीण विकास है। सर्वांगीण का मतलब है अगर विकास हो रहा है तो सारी चीज़ों का विकास होगा बालक के अंदर। तो बालक के विकास से हमें ये अभिप्राय है कि बालक के सर्वांगीण विकास से बालक के अंदर सभी चीज़ों का विकास हो जाए। ठीक है। अब देखो जैसे कि आपका पहला पेपर का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था यानी कि बालक का विकास एवं अभिवृद्धि। तो अभिवृद्धि का मतलब ही विकास होता है, लेकिन ये ध्यान रखना अभिवृद्धि जो होती है वो हमारे शारीरिक विकास को दर्शाती है। और हम सभी जानते हैं कि 20 वर्ष की आयु तक हमारा जितना शारीरिक विकास, लंबाई चौड़ाई मोटाई बढ़नी होती है वो बढ़ जाती है। 20 वर्ष तक हमारा शरीर एकदम अच्छे तरीक़े से जितना हमारा शरीर हुष्ट पुष्ट होना चाहता है वो हो सकता है। तो ध्यान रखना विकास जो होता है वो हमारा जीवन पर्यंत चलता है, मरने तक चलता है, लेकिन जो अभिवृद्धि होती है वो ओनली 20 वर्ष तक चलती है। आगे आएगा ये। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो किस पर निर्भर करता है? देखो सभी बातों पर निर्भर करता है। विद्यालय पर निर्भर करता है, परिवार पर निर्भर करता है, समुदाय पर निर्भर करता है, सभी बातों पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। देखो क्रोध से आएगा, तुम सभी जानते हो अगर गुस्सा आएगी तो लड़ाई होना तय है, मारपीट होगी। तो देखो यहाँ साफ साफ लिखिए क्रोध से आएगा। क्रोध किस में सहायता करता है भैया? क्रोध सहायता करता है झगड़ा उत्पन्न करने में। क्रोध जहाँ होगा वहाँ झगड़ा जरूर होता है। आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था होती है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को शैशवावस्था याद रखो, बार बार रिपीट कराऊंगा। शैशवावस्था हरलोक के अनुसार जन्म से 2 सप्ताह तक, वैसे शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, और शैशवावस्था काय की अवस्था कहलाती है? समायोजन की अवस्था। अब समायोजन से याद आया, हमने अभी पढ़ा था कि बालक के विकास में समायोजन का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता। देखो ये लिखा है निम्नलिखित में से बालक का विकास का क्षेत्र नहीं है समायोजन, लेकिन जो शैशवावस्था होती है वो समायोजन की अवस्था होती है। इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या होता है? तो देखो बाल मनोविज्ञान का फील्ड अलग होता है और बाल विकास का फील्ड अलग होता है, तो इन दोनों में क्षेत्र का अंतर हो जाएगा। याद रखेंगे जो बाल मनोविज्ञान होता है उसका फील्ड अलग है और जो बाल विकास होता है उसका फील्ड अलग है। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी फिर से वही क्वेश्चन आ गया। शैशवावस्था होती है भैया जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था। कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था। और हरलोक के अनुसार जन्म के 2 सप्ताह तक होती है शैशवावस्था। सारी चीज़ें याद रखेंगे, कुछ भूलना नहीं है। इस वीडियो में पूरा कन्फर्म करके जाओगे। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत किसको मानते हैं? तो सारी चीज़ें देखो, गति का सिद्धांत भी आता है, निरंतरता का भी सिद्धांत आता है, क्रम का सिद्धांत भी आता है। तो बुद्धि एवं विकास का जो मुख्य सिद्धांत माना जाता है वो सारे के सारे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? सारी चीज़ें देखो, अगर रोग लग गया तो तुम्हारा विकास रुक जाएगा, तुम्हें पोषाहार नहीं मिली, तुम्हें प्रोटीन्स नहीं मिले तो तुम्हारा विकास नहीं हो पाएगा, शारीरिक भार तुम्हारा नहीं बढ़ाया, शारीरिक आकार तुम्हारा छोटा रह गया तो तुम्हारा विकास नहीं माना जाएगा। तो बालक के विकास को, निम्न में से हमारे विकास को ये सारी की सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था में संवेग कितने पाए जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। मैंने भी आपको बताया था कि संवेगों की संख्या कितनी होती है, टोटल संवेग कितने होते हैं? 14। अब केवल हमसे बात कर रहा है शैशवावस्था की, तो शैशवावस्था में भैया केवल 3 संवेग पाए जाते हैं। इसको याद रखेंगे। मैं आपको तुरंत की तुरंत रिपीट करा रहा हूँ। हमने जो पहले पढ़ा था
टोटल संवेग हमारे 14 होते हैं, ठीक है। और शैशवावस्था में संवेग पाए जाते हैं ओनली 3 संवेग पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बालक के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तित्व विभिन्नता पाई जाती है, ये इम्पोर्टेंट है। बालक विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। देखो विकास के जो स्वरूप होते हैं उनमें व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि अलग अलग बच्चों के जो विकास होते हैं अलग अलग, उनके अंदर विभिन्नता पाई जाती है। ये किसने कहा था? ये कहलाता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसको कैसे याद रखेंगे पता है? देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, व्यापक विभिन्नता पाई जाती है, तो व्यापक विभिन्नता की जानकारी दी थी हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत ने। देखो विभिन्नता की बात हो रही है तो वो सिद्धांत भी किसका होगा? विभिन्नता का ही सिद्धांत होगा। तो विभिन्नता पाई जाती है, कहाँ से शुरू हुआ था ये? व्यक्तिगत। ट्रैक्टर वगैरह निकलते रहते हैं। यहाँ देखो ऑफिस में बैठा हुआ, माइक वगैरह नहीं है मेरे पास अभी, तो मैं आप लिए ऑफिस में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, है ना, इसलिए थोड़ी बहुत नॉइस आ सकती है, तो आप लोग कृपया करके लीड लगाने का प्रयास करें, है ना। तो देखो उसको कैसे याद रखेंगे, इसमें साफ साफ कह रहा है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, या विकास का सिद्धांत किसका है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। विभिन्नता की बात हो रही है तो सिद्धांत भी किसका होगा? विभिन्नता का होगा। इसको ऐसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः अथवा शैली के अनुसार बाल्यावस्था का समय होता है, हम पीछे बढ़ के आए थे भैया 5 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था का समय कहाँ तक होता है? 5 से 12 वर्ष। किसके अनुसार? शैली के अनुसार। और शैली के अनुसार हमने पीछे एक और क्वेश्चन पढ़ा था, शैली के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं बाल विकास की। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2 अवस्थाएं होती हैं, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक, और साधारण बाल्यावस्था का समय होता है 5 से 12 वर्ष तक। एक ही बार में एक ही क्वेश्चन में जहाँ मुझे देखेगा मुझे पुराना रिपीट करना चाहिए, मैं वहाँ रिपीट करूँगा। बस ये 1-1.5 घंटा मुझे दे दो, या पूरा पेपर आपका कंप्लीट मेरी कराने की जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था का समय कहाँ से कहाँ तक होता है? शैली के अनुसार किशोरावस्था जवान, 12 से 18 वर्ष तक हम किशोर होते हैं, 12 से 18 वर्ष तक हम जवान होते हैं, यानी कि किशोरावस्था में होते हैं। ये किसने कहा था? शैली के अनुसार। इसको याद रखेंगे, शैली ने क्या कहा था? 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था होती है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है? तो देखो कौन सी विशेषता नहीं होती लागू? हम विकास को विशिष्ट इकाइयों से मापते हैं, ये गलत बात है। विकास को विशिष्ट इकाइयों द्वारा नहीं मापा जा सकता, इसीलिए कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है? वही विशेषता है ये कि हम विकास को विशिष्ट इकाइयों से मापते हैं, ये नहीं माप सकते, गलत बात है ये, ठीक है। एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है? अभिवृद्धि। देखो मैंने अभी आपको बताया था ना कि विकास और अभिवृद्धि है तो एक ही चीज़, लेकिन जो अभिवृद्धि है वो हमारे शारीरिक विकास को दर्शाती है, और जो विकास है वो हमारे संपूर्ण विकास को दर्शाता है। तो विकास हमारा जीवन पर्यंत चलता है, जब तक हम मृत्यु नहीं होती है तब तक विकास चलता रहता है। और दूसरी बात, जो अभिवृद्धि होती है वो हमारे शारीरिक विकास को दर्शाती है। मैंने पीछे बताया था कि अभिवृद्धि जो होती है वो हमारी 20 वर्ष तक की आयु तक चलती है, उसके बाद हमारा शरीर की वृद्धि होना बंद हो जाती है। तो अभिवृद्धि। अगला क्वेश्चन है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, भी मैंने बताया था भैया वो है विकास। आगे बढ़ते हैं। विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप कौन कौन से हैं? हम सभी जानते हैं। देखो, आकार में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति, सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं। सारी चीज़ों में विकास होगा। देखो तुम्हारे शरीर का आकार बदलेगा, पुरानी जो हाथ की रेखाएं होंगी, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन आएगा, और तुम्हारे अंदर नए नए गुण आएंगे, समझ लो तुम्हारा विकास हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? देखो बाल्यावस्था में जो होता है, बच्चा जब छोटा होता है, बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक होती है याद करो? 5 से 12 वर्ष। बार बार याद दिलाता रहूँगा क्योंकि तुम्हें याद कराना मेरी जिम्मेदारी है। 5 से 12 वर्ष तक चलती है बाल्यावस्था। अब तुम सभी जानते हो जब बच्चा छोटा होता है तो उसका मन बड़ा चलायमान होता है। हाल कह देगा 5 रुपये दे दे, पापा बता दूँगा, और तुमने पैसे दे दे, फिर क्या उठे वो 10 रुपये दे वरना बता दूँगा। यानी कि बच्चा का मन चंचल होता है, बच्चा लुढ़कना लोटा होता है, कभी इधर लुढ़क जाएगा कभी उधर लुढ़क जाएगा। यानी कि उसके बहुत सारे मुंह होते हैं। कहते नहीं है कोई इंसान बार बार पलटी खाता है, तो कहते हैं ना ते तो बहुत मोह रहे हैं, यानी कि बहुमुखी व्यक्तित्व वाला बच्चा होता है। बहुमुखी, उसके बहुत सारे मुख होते हैं। बहुत सारे मुख का तात्पर्य ये हो गया कि बच्चा अलग अलग समय पर बार बार अपनी बातों से पलटता है, कभी कहता है ऐसे, कभी कहता है वैसे। तो जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो बच्चा बहुमुखी व्यक्तित्व वाला होता है। देखो बेशक टाइम लगेगा लेकिन आराम से कराऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे बाल विकास का सिद्धांत। भैया क्या है? देखो हमने अभी पीछे पढ़ा था सामान प्रतिमान का सिद्धांत, परंपरा संबंध का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, सारे के सारे हमारे बाल विकास के सिद्धांत में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है कि अभिवृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है?
किसका कथन है कि जो अभिवृद्धि है वो मात्रात्मक या परिणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। ध्यान से सुनो, हरलोक ने कहा था कि जो अभिवृद्धि होती है, अभिवृद्धि कैसे कहते हैं, शरीर का शारीरिक विकास, तो जो अभिवृद्धि होती है भैया वो मात्रात्मक या परिणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। जो हमारे शरीर के अंदर जो विकास होता है वो मात्रात्मक और परिणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। ये बात किसने कही थी? हरलोक ने कहा था। ये बात किसने कहा था भैया? हरलोक ने। इसको याद रखेंगे। अगला, निम्न में से किसका संबंध मात्रात्मक अभिवृद्धि से है? तो देखो वृद्धि का ही संबंध है मात्रात्मक अभिवृद्धि से। इसको ऐसे याद रखेंगे, अभिवृद्धि आ रहा है तो इसका मात्रात्मक संबंध हो जाएगा वृद्धि। वृद्धि दोनों में आ रहा है तो अभिवृद्धि का मात्रात्मक क्या हो जाएगा? वृद्धि। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लो। अगर आप बच्चे साइंस के स्टूडेंट हो तो आपने पढ़ा होगा मात्रक जो होते हैं वो पीछे लगाए जाते हैं किसी भी राशि के। तो अभी के पीछे मात्रक वृद्धि हो गया तो वृद्धि का जो मात्रात्मक संबंध हो गया अभिवृद्धि का वो वृद्धि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है भैया? गुणों में अगर परिवर्तन आ रहा है तो वो विकास कहलाता है। हमने पीछे पढ़ा था अगर आपके अंदर विकास हो रहा है तो आपके गुण बढ़ जाएंगे और भी चीज़ें बढ़ेंगी। तो जो गुणात्मक परिवर्तन है वो एक विकास का हिस्सा होता है। ठीक है, हमारे गुणों में परिवर्तन आएगा, गुण अच्छे हो जाएंगे, हमारा विकास अच्छा होगा तो हमारे गुण भी अच्छे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास का है? देखो सारे के सारे जस्ट अभी पीछे पढ़ा था हमने। समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, इसको याद रखें। ठीक है, विकास में सारी चीज़ें आती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो वो क्वेश्चन दोबारा आ गया, मैंने बोला था ना अभिवृद्धि कहा जाता है भैया शारीरिक बढ़ोतरी को, वही सेम टू सेम चीज़ आ गई। शारीरिक अभिवृद्धि की पूर्णता किस आयु में लगभग होती है? देखो हमने अभी बताया था 20 वर्ष की आयु में हमारा जो शरीर होता है वो अच्छे तरीक़ा से विकसित हो जाता है। तो हमारे शरीर की जो अभिवृद्धि होती है वो 20 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। तो उसका आंसर आ जाएगा 20 वर्ष। किस अवस्था में अभिवृद्धि सबसे तीव्र होती है भैया? शैशवावस्था में। फिर याद कराऊंगा, शैशवावस्था का समय कहाँ से कहाँ तक था? जन्म से 5 वर्ष तक। हरलोक के अनुसार कहाँ से कहाँ तक था? जन्म के 2 सप्ताह तक। याद आना चाहिए, बार बार याद कराऊंगा। तो किस अवस्था में अभिवृद्धि सबसे तेज होती है भैया? शैशवावस्था में। अगला है विकास में होने वाले परिवर्तन किस किस प्रकार के होते हैं? देखो विकास में रचनात्मक परिवर्तन भी होते हैं और विनाशात्मक परिवर्तन भी होते हैं, क्रियात्मक नहीं होते हैं। इसको याद रखेंगे। विकास में केवल 2 परिवर्तन होते हैं, रचनात्मक और विनाशात्मक। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि का अर्थ क्या है? देखो तुम सभी जानते हो वृद्धि का मतलब क्या होता है? आंतरिक तथा बाह्य अंगों का बढ़ना। हमारी जब वृद्धि होती है तो आंतरिक तथा बाह्य दोनों अंग बढ़ते हैं। शारीरिक वृद्धि की बात हो रही है, इसमें मानसिक रूप से बढ़ना नहीं होगा, वो तो विकास में आता है। मानसिक वृद्धि तो विकास का एक हिस्सा है, लेकिन जो शारीरिक वृद्धि है, जो वृद्धि कहा गया है यहाँ पे, वो हमारी आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना है। अगर यहाँ पे विकास कहा होता तो मानसिक वृद्धि पर ही पहुँचते हम। तो हमारी शारीरिक अंगों की वृद्धि तो होती, संग में हमारी भौगोलिक वृद्धि भी होती है अगर विकास की बात होती है यहाँ पर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जीन पियाजे ने। देखो इसको याद रखो, संज्ञानात्मक विकास, हमारा जो विकास है वो संज्ञानात्मक होता है। ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था भैया? जीन पियाजे ने। याद रख, देखो तुम लोग प्याज बहुत खाते हो, प्याज खाते हो कि नहीं? कैसे याद रखेंगे? जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने किया था? जीन पियाजे ने। अब देखो मैं एक तुम्हें अलग फंडा बता रहा हूँ उसको याद करने का, कोई ये मत कहना तुम गलत बता रहे हो, मैं बस ओनली तुम्हें याद करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो संज्ञानात्मक, संज्ञा आ रही है, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को। तो जीन प्याजे, प्याज आ रही है, प्याज एक संज्ञा है, तो जीन प्याज कसके इसको याद रख लेंगे। देखो ऐसे याद करा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओनली आप जस्ट फॉर इमेजिनेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। विकास की विशेषता क्या होती है? पहली बात, विकास क्रमिक होता है, इसको याद रखें। विकास एक क्रम से होता है। तो कैसे होगा? देखो पहले क्या होगा? पहले तुम्हारे शरीर के थोड़े बहुत अंग बढ़ेंगे, फिर तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, फिर बाल बढ़ेंगे, इस हिसाब से होता है, फिर तुम्हारी दाढ़ी आएगी। तो विकास एक क्रम से होता है। ऐसा नहीं है कि बचपन से तुम्हारी दाढ़ी आएगी, ऐसा नहीं है। पहले तुम बड़े होगे, तुम्हारे थोड़े बहुत अंग बढ़ेंगे, फिर तुम्हारी दाढ़ी आएगी, ऐसे ऐसे करके विकास होता है, धीरे धीरे क्रम से होता है। तो उसको याद रखेंगे, विकास एक क्रमिक अवस्था, विकास एक क्रमिक विशेषता होती है ना। विकास निश्चित दिशा में होता है, ये भी बात सही है। विकास की दिशा निश्चित होती है, तो इसी दिशा में विकास होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे हमारी आँख की पुतलियाँ हैं, आँख की पुतलियों में विकास नहीं होता क्योंकि बच्चे के जन्म के समय आँख की पुतलियाँ जितनी बड़ी होती हैं उतनी ही मरने के समय होती हैं। आँख की पुतलियाँ एक बार जितनी जन्म से जितनी बड़ी आती हैं उतनी मरण तक रहती हैं। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है? देखो संज्ञानात्मक विकास का संबंध है बुद्धि से। संज्ञा का ज्ञान हमें बुद्धि से होता है, इसको ऐसे याद रख लो।
तो संज्ञानात्मक विकास का संबंध हो जाएगा बुद्धि से। आगे बढ़ेंगे। अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अधिगम के कौन थे? रॉबर्ट रिचर्डसन शियर्स थे। कौन थे? अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रॉबर्ट रिचर्ड शियर्सन। अब देखो इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। देखो इसमें लिखा हुआ अधिगम। अधिगम मेरा एक अगम नाम का स्टूडेंट होता था। मेरा एक अधिगम नाम का स्टूडेंट हुआ करता था। मेरा अधिगम नाम का एक स्टूडेंट हुआ करता था जिसको रोबोट बहुत पसंद थे। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि हमारे पास एक स्टूडेंट हुआ करता था जिसका नाम था अधिगम। देखो याद करने का फंडा बता रहा हूँ, ये कोई है नहीं है, ओनली जस्ट फॉर योर इमेजिनेशन। आप याद कर सकोगे। देखो पेपर आने वाले 2-3 दिनों में पेपर है, आप कहाँ से याद करोगे? मुझे पता है सभी की लाइफ में समस्याएं होती है, तुम नहीं पढ़ पाए होगे क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी भी है। इसीलिए मैं जस्ट ओनली याद करने के लिए आपको सिखा रहा हूँ। अधिगम एक स्टूडेंट है जिसको रोबोट में बड़ा इंटरेस्ट है, तो याद रखेंगे रॉबर्ट रिचर्ड शियर्स ने। अधिगम की बात आ जाए, अधिगम सिद्धांत की बात आ जाए तो समझ याद रखेंगे रॉबर्ट रिचर्डसन शियर्स। आगे बढ़ते हैं। सीखने के बाद व्यवहार में जो परिवर्तन कहलाता है, अगर तुम कोई चीज़ सीख गए हो तो तुम्हारे व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा वो कहलाएगा अधिगम। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? अधिगम। तुम्हारे व्यवहार में सीखने के बाद जो परिवर्तन आएगा किसी भी चीज़ को सीखने के बाद तो वो अधिगम कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक्सन ने। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था भैया? उसने किया था एरिक्सन ने। इसको याद रखेंगे, हम याद रखेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक्सन ने। आगे बढ़ेंगे। वाइगोटस्की का सिद्धांत किसने दिया था? क्या कहलाता है वाइगोटस्की का सिद्धांत? सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत। देखो वाइगोटस्की सांस्कृतिक सामाजिक, देखो वाई हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, वाई का मतलब होता है दो से होता है, तो इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी। कौन कौन सी दो चीज़ें आ रही हैं? देखो एक तो सांस्कृतिक आ रही है, एक सामाजिक आ रही है। तो इस ऑप्शन के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, उसको कैसे याद रखोगे? वाइगोटस्की, वाई माने होता है दो, तो वाइगोटस्की का सिद्धांत होता है वो क्या कहलाता है भैया? सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, ओनली जस्ट फॉर योर याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, ओनली याद करने के लिए बता रहा हूँ। एज ऑफ पोवर्टी किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा क्वेश्चन, याद रखना। एज ऑफ पोवर्टी होती है हमारी पूर्व किशोरावस्था। याद रखेंगे एज ऑफ पोवर्टी क्या होती है? पूर्व सॉरी गलती बोल गया मैं, पूर्ण किशोरावस्था। पूर्ण अजम पूरी तरीक़ा से किशोरावस्था से याद आया। किशोरावस्था कहाँ से कहाँ तक होती है? किसी को याद है क्या? भूल गए? 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। मैंने अभी आपको बताया था किशोरावस्था कहाँ से कहाँ तक होती है भैया? 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक होती है? बार बार याद कराऊंगा मैं। बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक होती है? 5 वर्ष से 12 वर्ष तक किशोरावस्था शुरू होती है। 12 वर्ष से शुरू होती है, 18 वर्ष तक चलती है। तो जो किशोरावस्था होती है वो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक चलती है। और पूर्ण किशोरावस्था को ही हम क्या कहते हैं? एज ऑफ पोवर्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एज ऑफ पोवर्टी। पूर्ण किशोरावस्था को ही एज ऑफ पोवर्टी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था किशोरावस्था की विशेषताओं को प्रकट करने वाला एक शब्द है जिसका नाम है परिवर्तन शारीरिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक। किशोरावस्था की जो विशेषताएं होती हैं उनको प्रकट करने का जो हमारा एक शब्द है, कौन सा शब्द है वो? परिवर्तन शारीरिक परिवर्तन सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ये किसने कहा था? बिग एवं हंट ने कहा था। इसको याद रखेंगे। बड़े इंसान थे, बिग माने बड़ा, हंट माने शिकारी। जस्ट याद करने के लिए सिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर से कह रहा हूँ तो कोई बच्चा दिल पे ना ले जाए, ओनली फॉर योर इमेजिनेशन। तो देखो याद रखेंगे किसने कहा था कि जो किशोरावस्था की जो विशेषताओं को प्रकट करने वाला एक शब्द होता है, कौन सा शब्द होता है? वो जो शारीरिक परिवर्तन सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, ये 3 बातें कही थी बिग एवं हंट ने। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि किशोरावस्था की विशेषताओं को प्रकट करने वाला एक ही शब्द होता है। वो कौन सा शब्द है हमारा? परिवर्तन शारीरिक परिवर्तन सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। आगे बढ़ते हैं। एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोसलेसर्स शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है फलना फूलना, फलो फूलो। तो याद रखेंगे एडोलेसेंस शब्द का मतलब होता है फलना फूलना। एडोलेसेंस शब्द का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? फलना फूलना। आगे बढ़ते हैं। किस अवस्था को यौवन तथा बाल्यावस्था का संधि काल कहते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, हम सभी जानते हैं। जब हम टीनेज में होते हैं, जब हम किशोरावस्था में होते हैं तो यौवन और कामुक इच्छाओं की तरफ हमारा मन बहुत ज़्यादा वंचित हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमारा मन स्थिर नहीं रहता। यौवन और आकर्षित जैसी समस्याओं से हमें सामना करना पड़ता है, हमारा मन बहुत चंचल होता है किशोरावस्था में। तो याद रखेंगे यहाँ से क्या याद रखेंगे? किस अवस्था को यौवन तथा बाल्यावस्था का संधिकाल कहा जाता है?
वो है किशोरावस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? देखो शारीरिक करने की सारी चीज़ें, देखो पोषण हो गया, वंशानुक्रम हो गया, लिंग भेद हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं। मानसिक विकास का पक्ष कौन सा है? मानसिक विकास की संज्ञान में मानसिक विकास के पक्ष में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो भैया मानसिक विकास के पक्ष में देखो संवेदना आती है, निरीक्षण आता है, कल्पना आती है, सारी की सारी चीज़ें मानसिक विकास के पक्ष में आती हैं। आगे बढ़ते हैं। मंद बुद्धि माता पिता की संतान भी कभी कभी प्रखर बुद्धि वाली होती है। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप अगर अनपढ़ हैं या तुम्हारे माँ बाप अगर मंद बुद्धि के हैं तो तुम भी मंद बुद्धि के हो गए, ज़रूरी नहीं है। ये बात बिल्कुल अच्छी बात है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी भैया किसने? किसका सिद्धांत बोलता है ये? प्रत्यागमन का सिद्धांत ने ये बात कही थी। प्रत्यागमन, इसको याद रखेंगे। प्रत्यागमन के सिद्धांत में हमने सीखा था कि अगर हमारे माँ बाप मंद बुद्धि के हैं तो ज़रूरी नहीं है कि तुम भी मंद बुद्धि हो गए। कभी कभी माँ बाप अगर मंद बुद्धि के होते हैं तो उनकी संतान मंद बुद्धि की नहीं होती है। यह बात किसने कहा था? यह बात हमारा प्रत्यागमन के सिद्धांत ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिकता की जांच करने के लिए मटर और चूहों पर किसने प्रयोग करा था? याद रखो, आनुवंशिकता की जांच करने के लिए मटर और चूहों पर मेंडल ने प्रयोग किया था। मेंडल ने, तो कैसे याद रखो? मटर और माता मेंडल। मेंडलीफ मत करे आना, क्योंकि मेंडलीफ ने तो अपने पढ़ा था कक्षा 12 में। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी थी, पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीफ तो हो नहीं सकते हैं, तो मेंडल होगा। मेंडलीफ का फीमेल नहीं मेल वर्जन मेंडल, जिन्होंने मटर और चूहों पर इस्तेमाल करके आनुवंशिकता की जांच करी थी। आगे बढ़ते हैं। विसेरोटोनिया शब्द संबंधित है किससे? देखो विसेरोटोनिया किससे संबंधित है? समाज प्रिय और हंसमुख व्यक्ति से। इसको याद रखेंगे। विसेरोटोनिया जो व्यक्ति होते हैं वो समाज प्रिय होते हैं और हंसमुख होते हैं। तो इसको याद रखेंगे कि विसेरोटोनिया शब्द संबंधित है समाज प्रिय तथा हंसमुख व्यक्ति से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकास प्रणालियों में होने वाला वह प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। देखो विकास जो होता है वो एक ऐसा परिवर्तन है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर निर्देश करता है कि तुम्हें ये चीज़ प्राप्त करनी ही करनी है। ये किसने कहा था भैया? ये कहा था ड्रेवर ने। किसने कहा था? ड्रेवर ने। अब देखो इसको याद करने का फंडा बताता हूँ। देखो जो ड्राइवर का काम क्या होता है? गाड़ी को चलाना और अपनी गाड़ी को मंजिल तक पहुँचाना, गाड़ी को चला करके अपने लक्ष्य तक लेके जाना। तो उसमें क्या बोला गया है कि विकास प्रणालियों में होने वाला एक ऐसा परिवर्तनशील, वो जो प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देश करता है कि तुम्हें यहाँ पहुँचना है। और गाड़ी को चलाने वाला कौन है? ड्राइवर। ड्राइवर भी गाड़ी को उसकी मंजिल तक पहुँचाता है। उसको याद रखेंगे। इस वैज्ञानिक का नाम हो गया ड्राइवर। ओनली जस्ट फॉर योर इमेजिनेशन तुम याद रख पाओगे, इसीलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ। याद रखेंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने भी सारी चीज़ें फेस करी हैं, याद नहीं होती हैं चीज़ें, इनको याद करने का फंडा बनाना पड़ता है, अपनी भाषा में इसको याद करवाना पड़ता है। इसको याद रखेंगे कि हमारे विकास जो होता है लक्ष्य तक पहुँचने के लिए इंगित करता है, बार बार निर्देशित करता है कि वहाँ तक पहुँचो। पहुँचते किससे हैं? गाड़ी से। तो उसका आंसर होगा गाड़ी कौन चलाता है? ड्राइवर। तो ड्राइवर हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम क्या होता है? देखो हम सभी जानते हैं अगर माता पिता लंबे हैं तो बच्चा लंबा होगा। तो कुछ गुण होते हैं माता पिता के जो बच्चों में आ जाते हैं, जो हमारे वंश में चले आ रहे होते हैं। तो भैया उन गुणों का नाम है वंशानुक्रम की। यह परिभाषा किसने दी है? वंशानुक्रम की यह परिभाषा दी है। इसका नाम थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा मुझे। इनका नाम है भैया, साफ नहीं दिखाई दे रहा मुझे, रूथ बेनेडिक्ट ने, है ना? इसको याद रखेंगे, रूथ बेनेडिक्ट ने। रूथ बेनेडिक्ट ने कहा था, ये याद रखेंगे। रूथ बेनेडिक्ट ने कहा था कि तुम्हारे जन्म के साथ साथ तुम्हारे वंश में जो गुण चले आ रहे हैं वो तुम्हारे अंदर ही वही गुण होंगे। किसने कहा था? ये रूथ बेनेडिक्ट ने ये कहा था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? अब देखो मानसिक विकास को दो चीज़ें प्रभावित करेंगे यहाँ पे। एक तो आनुवंशिकता, ठीक है, दूसरा शारीरिक स्वास्थ्य। अगर शारीरिक स्वास्थ्य कमज़ोर है तो तुम्हारा माइंड सही से काम नहीं करेगा। आगे बढ़ेंगे। वातावरण है जो एक ऐसी चीज़ होती है, वातावरण जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। ये सभी जानते हैं, वातावरण सभी वस्तु पर एक बल लगाता है, सभी वस्तु के चारों ओर प्रत्येक वस्तु को वातावरण प्रभावित करता है। प्रत्येक वस्तु पर कुछ ना कुछ जरूर असर करता है हमारे आसपास का वातावरण, ठीक है। तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी एनास्टासी ने। किसने कहा था ये बात? एनास्टासी ने।
एना स्टासी ने बताया था कि जो वातावरण होता है व्यक्ति के जीन्स के साथ साथ सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे बॉडी के जीन्स के अलावा हमारे आसपास की सारी चीज़ों को वातावरण प्रभावित करता है। याद रखेंगे, वातावरण वह है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। यह कथन किसने कहा था? एना स्टॉसी ने इसको याद रखेंगे, एना स्टॉसी। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि वृद्धि और विकास का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? पीछे भी आ चुका है। देखो, निरंतरता का सिद्धांत, अगर तुम निरंतर हो, गति हो और क्रम का सिद्धांत, ये तीनों के तीनों सिद्धांत हमारे बुद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं या उनका प्रमुख सिद्धांत है। पितृभावना ग्रंथि पाई जाती है बालक में। बालक के अंदर अपने पिता के प्रति बहुत प्यार होता है, सब जानते हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका पिता के बीच में डिस्टेंस आ जाता है, जिसको बोलते हैं एक मर्यादा आ जाती है बीच में, एक पिता पुत्र के बीच में। केवल जब बच्चा बालक होता है तभी पिता से लिपटता है, पिता के सब कुछ कर, पिता से सारी बातें कह देता है। लेकिन जैसे जैसे हम किशोरावस्था में प्रवेश करते जाते हैं, पिता के प्रति हमारे अंदर एक मर्यादा आ जाती है। वो बात जो पहले थी वो बात नहीं रहती। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसलिए याद रखेंगे, जो पिता के प्रति भावना होती है वो केवल बालक में होती है। घर के बच्चे ही बड़ों की बातें पिता तक पहुँचाते हैं। बच्चे बड़े होने के बाद पिता से नजरें नहीं मिला सकते हैं। पितृभावना धीरे धीरे एक मर्यादा में बदल जाती है। तो पितृभावना ग्रंथि पाई जाती है केवल बालक में। इस बात को बच्चों याद रखना। आगे बढ़ते हैं। वातावरण हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वातावरण होते हैं हमारे? एक तो आंतरिक वातावरण, एक बाह्य वातावरण। तो वातावरण दो प्रकार के होते हैं। नीचे वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ कि वातावरण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। आगे बढ़ते हैं। संवेगों को नियंत्रित करने की विधियाँ कौन सी हैं? देखो, फिर से वही क्वेश्चन आया। संवेग कितने होते हैं? संवेग भैया 14 होते हैं। मैंने बताया था ना पीछे, संवेगों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। अब शैशवावस्था में कितने संवेग होते हैं ये मुझे नीचे कमेंट करके आप लोग बताओगे। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 2, 3, 4। शैशवावस्था में कितने संवेग होते हैं? तुरंत नीचे वीडियो को पॉज करो, कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को याद है कि नहीं है। संवेग कितने होते हैं? 14 होते हैं। शैशवावस्था में कितने होते हैं? बोलो 2, 3 के 4 कितने होते हैं? नीचे कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, संवेगों को नियंत्रित करने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं? देखो, दमन, एक शोधन, इसको याद रखना है। संवेगों को नियंत्रित करने की भैया हमारे पास दो विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी? एक तो दमन होती है, एक होती है शोधन। आगे बढ़ते हैं। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं हो सकती हैं। एक ही परिवार के दो बच्चे होशियार नहीं हो सकते हैं। एक होशियार होगा तो दूसरा नहीं होगा। मतलब बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है। मोस्टली दो बच्चों में एक जैसे समान मानसिक योग्यता नहीं हो सकती हैं। यह बात किसने कही थी भैया? ये बात कहती हरलॉक ने। किसने कही थी? इस बात को याद रखेंगे। यह बात कही थी हरलॉक ने। इनके नाम से याद रखो, हरलॉक। यानी हर किसी में एक जैसे मान्यताएं नहीं होती हैं दिमाग में अंदर। हरलॉक ने ये बात बताई थी। आगे बढ़ते हैं। एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार होती रहती है, वो है विकास। जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास, जो चलता रहता है। ये एक सतत प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आगे बढ़ेंगे। आगे देखो, काल सैनिक ने व्यक्ति विकास के कितने सोपान प्रस्तुत किए हैं? याद रखो, काल सैनिक ने व्यक्ति विकास के कितने सोपान प्रस्तुत किए हैं। मैंने पीछे आपको याद करने का तरीका बताया था। काल माने काल 4 होते हैं, 4 काल। तो काल वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन 4 मान के चलो इसको याद रखने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो काल सैनिक व्यक्ति ने व्यक्ति विकास के कितने सोपान प्रस्तुत किए थे? काल सैनिक ने व्यक्ति विकास के कितने सोपान प्रस्तुत किए थे भैया? 4। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है? वो किशोरावस्था। क्योंकि हम सभी जानते हैं किशोरावस्था में ही बच्चा बिगड़ता है और किशोरावस्था में ही बच्चा संभलता है। अगर किशोरावस्था में तुमने बच्चे को संभाल लिया तो बच्चा आगे तरक्की करेगा। अगर बच्चा हाथ से निकल गया तो जीवन में कभी वो तरक्की नहीं कर सकता है। तो किशोरावस्था सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। इसी में हमारा फ्यूचर बनता है और इसी में हमारा फ्यूचर बिगड़ता है। तो बच्चों को किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कहीं वो रास्ता ना भटक जाए। आगे बढ़ते हैं। किशोर ही वर्तमान की शक्ति है, भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोर हमारे जो टीनेजर्स हैं अभी के, किशोरावस्था कहाँ से कहाँ तक थी? 12 से 18 वर्ष तक। तो किशोरावस्था जो हमारी है ये वर्तमान की शक्ति है। ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। इसको याद रखेंगे, ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। आगे बढ़ते हैं। विकास के आयाम कितने होते हैं भैया? विकास के आयाम होते हैं 5। विकास के कितने आयाम होते हैं? विकास के आयाम होते हैं 5। इसको याद रखें, ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये किसको नहीं पता यार? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु भाई साहब ने कहा था। अरस्तु, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु। आंखों में आंखें देख के बात करो। अरस्तु ने कहा था, इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
शरीर के विभिन्न अंगों का उत्तरोत्तर विकास, उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि क्या कहलाता है? तुम सभी जानते हो शरीर के अंगों का विकास अभी हमने पीछे पढ़ा था, शारीरिक वृद्धि के अंतर्गत आता है। बहुत अच्छे, शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है, बहुत बढ़िया। तो उसका आंसर आ जाएगा शारीरिक विकास। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्या नियम है? तो भैया शारीरिक विकास का नियम है सतत विकास का नियम, यानी कि कंटिन्यूस वे में चलता है, रुकता नहीं है, नॉन स्टॉप चलता रहता है। दूसरी बात, लायात्मक विकास का नियम तुम्हें लायक बनाता है। इसको याद रखेंगे इस तरह से, ऐसा कुछ होता नहीं है मुझे नहीं पता। लायात्मक तुम्हें लायक बनाएगा, ना लायक से ना लायक बनाएगा तुम्हें। कौन? शारीरिक विकास। ठीक है, इसको याद रखेंगे इस तरह से। अगला है, किस अवस्था में बालक का शरीर विकास सामान्य से तेज गति से होता है? तो हमने दो अवस्था पढ़ी थी, पहली कौन सी थी? शैशवावस्था। शैशवावस्था थी कहाँ से कहाँ तक थी? याद करो, जीवन जन्म से 5 वर्ष तक, हर लोग के मुताबिक जन्म से 2 सप्ताह तक। ठीक है। दूसरी किशोरावस्था, तो किशोरावस्था और शैशवावस्था में ही हमारा शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। आगे बढ़ते हैं, शिशु के जन्म के समय शिशु का जो सिर होता है वो शरीर की कुल लंबाई का भैया कुल 20% होता है। कुल कितना होता है? 20%। को याद रखेंगे। जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के खोपड़े की जो साइज होती है वो अपने पूरे शरीर का 20% होता है बस। आगे बढ़ते हैं, बालकों में जो स्नायु संस्थान है यानी कि नर्वस सिस्टम, स्नायु संस्थान को क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का विकास तेज़ी से कब होता है भैया? 3 से 4 वर्ष की अवस्था। क्योंकि बच्चा 3 से 4 वर्ष की अवस्था में ही थोड़ी बहुत रोटी खाना शुरू कर देता है, तभी उसका नर्वस सिस्टम फुल्ली ग्रोथ पे होता है, तभी बच्चा खाना खाना सीखता है। उससे पहले बच्चा दूध पीता रहता है, सैरेलैक खिलाना पड़ता है, लेकिन 3 से 4 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें बच्चे का नर्वस सिस्टम डेवलप होता है और बच्चा रोटी खाना स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं, बीजावस्था किसे कहते हैं? द पीरियड ऑफ इवोल्यूशन। तो भैया ये होती है शुक्राणु तथा डिंब के संयोग से 2 सप्ताह का समय। इसको याद रखेंगे। जो बीजावस्था होती है, शरीर में जो शुक्राणु बनना स्टार्ट होते हैं, वो शुक्राणु तथा डिंब के संयोग के 2 सप्ताह का समय होता है। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ? अगला क्वेश्चन है भैया, शिशु का भ्रूणावस्था क्या कहलाती है? याद रखेंगे। देखो भ्रूणावस्था, तो भ्रूणावस्था क्या होती है? गर्भ स्थिति के 2 महीने तक का समय। देखो इसको ऐसे याद रखो, मेरा तरीका है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। देखो भ्रू माने होता है ज़मीन। तो बच्चा जन्म के कब तक, जन्म के बाद बच्चा ज़मीन पर घिसटता है, तो कम से कम 2 महीने समय मान लो, कम से कम 2 महीने का बच्चा ज़मीन में घोंटू चलता है, यानी कि ज़मीन पर घिसटता है वो। तो शिशु का जो भ्रूणावस्था हो जाएगी कौन सी? वो हो जाएगी गर्भ स्थिति के 2 माह तक का समय। ऐसा कुछ बेशक नहीं होता हो, लेकिन जस्ट फॉनली और इमेजिनेशन के आप लोग याद कर पाओ कि जो भ्रूणावस्था होती है यानी कि भ्रू माने ज़मीन, बच्चा ज़मीन पर कब से खिसकना शुरू कर देता है? तो जन्म की स्थिति के 2 महीने तक का समय। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में शिशु के जन्म से पूर्व कौन से कारक उसके विकास को प्रभावित करते हैं? पहला, माता पिता की आयु, संवेगिकता। दूसरा, माता पिता का धूम्रपान करना। अगर जन्म से पहले माता पिता ये सारी चीज़ें करते हैं तो वो बच्चे के जो विकास को परिवर्तित करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, बच्चे के इसके हेल्थ पर असर पड़ेगा, तो बच्चे के विकास पर असर पड़ेगा। तो धूम्रपान हो गया, सामूहिकता हो गया, माता पिता की आयु हो गई, सारी चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं, जन्म के समय बालक का भार लगभग कितना होता है भैया? 8 से 12 पाउंड। कितना होता है? 8 से 12 पाउंड। इसको याद रखेंगे। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? 8 से 12 पाउंड। दूसरी बात मैं पूछने जा रहा हूँ, जन्म के समय, ये तो पीछे भी पढ़ चुके थे, हाँ पीछे पढ़ चुके थे, हम पीछे पढ़ चुके थे, दूसरा पढ़ने जा रहा हूँ, पूछ के बता रहा हूँ, ठीक है? बताना मुझे। जन्म के समय बच्चे का जो सर होता है उसकी लंबाई का कितने % होता है? 20% होता है, ठीक है? जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है भैया? 350 ग्राम, 350 ग्राम होता है। याद रखेंगे, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम, ठीक है? बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। बाल विकास को शैली के अनुसार 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है? ठीक है, तो उसको ऐसे याद रखेंगे कि बाल विकास के जो विभाजन की अवस्थाएं बांटी गई हैं वो कितनी अवस्था होती हैं भैया? 3 अवस्थाएं। किसने बांटी थी? शैली ने बांटी थी। आगे बढ़ते हैं, अभिवृद्धि के संबंध में यह कथन किसका है? व्यक्ति तंतुओं, अंगों, स्राव तथा चेतना का पुंज है, जिनमें सतत रूप से वृद्धि ही अभिवृद्धि है। ध्यान से हमने क्या बोला? व्यक्ति तंतुओं, अंगों, स्राव तथा चेतना का पुंज है। जो व्यक्ति होता है वो तंतुओं, अंगों और चेतना, स्राव का एक पुंज होता है, और जिसमें सतत रूप से वृद्धि ही अभिवृद्धि है। ये बात किसने बोला था? कैरल ने बोला था। किसने कहा था? कैरल ने। इसको याद रखेंगे, इस बात को बोला था किसने? कैरल ने। आगे बढ़ते हैं,
जन्म के समय बालक की औसत लंबाई भैया 20 इंच होती है। कितनी होती है? 20 इंच। इसको याद रखेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे बच्चे के शरीर में जो होते हैं वो 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, लेकिन जन्म के समय जो हड्डियाँ होती हैं भैया 270 होती हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। जन्म के समय शिशु के शरीर के अंदर 270 हड्डियाँ पाई जाती हैं। धीरे 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 वो 206 हो जाती हैं। इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के अंदर अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। दूध के दांत भैया 20 होते हैं जो टूट जाते हैं। 20 दांत टूटने के बाद जब दूध के दांत टूट जाते हैं तब उनके पत्थर के दांत आते हैं, जैसा हम बोलते हैं भैया, उनकी संख्या होती है 32। कितनी होती है? 32 ही 32 दांत, ठीक है। अब देखो, जो किशोर होते हैं, जो बच्चे होते हैं भैया, दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। तुम जानते हो जितने भी टीनेजर हैं आज के ज़माने के, उन सभी के अंदर अभी से ब्रेकअप, प्यार मोहब्बत में उलझे हुए हैं, तो दुश्चिंता करते ही करते हैं और स्वयं से सरोकार भी करते हैं। तो जो किशोर होते हैं उनके अंदर नेगेटिविटी आती है, दुश्चिंता करते हैं वो और स्वयं से सरोकार करते हैं। तो किशोर ही हमारे ऐसे हैं जो दुश्चिंता और सरोकार का अनुभव करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। एक बच्चा है 10 साल की उम्र में छोटा रहेगा, दूसरा बच्चा 10 साल की उम्र में लंबा रहेगा, तो किसी की भी विकास की दर समान नहीं होती है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है कि नहीं? बोलो। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के अक्षरों को जो बच्चा होता है भैया वो 4 वर्ष की आयु में पहचानना शुरू कर देता है। इसको याद रखेंगे। हिंदी बच्चा ओलम पढ़ना शुरू करता है, इसलिए बोला जाता है कि 3 साल का बच्चा हो जाए उसको पढ़ने भेजो। तो वो पहले प्ले वे में जाएगा, फिर प्ले वे के बाद उसको LKG में जाएगा, जहाँ पे वो सीखेगा आ ई ऊ बोलना। तो 4 साल की आयु में बच्चा अक्षरों को पहचानना लगता है। आगे बढ़ते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन का समय लगता है भैया? 280 दिन का समय लगता है। कितने दिन का समय लगता है? 280 दिन का। देखो ऐसे हिसाब लगा लो, 9 महीना बच्चा पेट में रहता है, 1 महीने में होते हैं 30 दिन, 9 या 27, 270 दिन तो यही है गई। तो लगभग 270 के समान ही आएगा। तुम जानते हो कि बच्चा 9 महीने पेट में रहता है, तो 1 महीना होता है 30 दिन का, तो 9 महीने कितने दिन के हो गए? 9 या 27, 270 दिन ऐसे ही हो गए, 280 के समथिंग आ जाएगा, है ना। तो गर्भ में बालक के विकास को विकसित होने में 280 दिन का समय लगता है। इस बात को ऐसे याद रखें, ठीक है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से कहाँ हम परिभाषित कर सकते हैं? संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से विद्यालय के अलावा और कहीं नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा में। अब देखो, खिलौने की आयु को क्या कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था से मुझे याद आया कि रॉस ने बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा था। क्या तुम्हें याद है? पूर्व बाल्यावस्था का समय कितना था? 2 से 6 वर्ष। बहुत अच्छे। रॉस के अनुसार दूसरी बाल्यावस्था थी उत्तर बाल्यावस्था, उसका समय कितना था? बोलो 7 से 12 वर्ष। बहुत अच्छे। और बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक थी? बोलो 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 5 से 12 वर्ष। बस हो गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है यार, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चा खिलौना खेलता है 2 से 6 वर्ष की आयु में, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं में से किस आवश्यक तत्व में हम परिवर्तन समझने लग जाता है? वो है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में बच्चे की बुद्धि काम करने लग जाती है। कब में? उत्तर बाल्यावस्था में, यानी कि 7 से 12 वर्ष की आयु। आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था में सामान्यतः बालक का भार बालिका से ज़्यादा होता है। याद रखेंगे। शैशवावस्था कितनी होती है? जन्म से 5 वर्ष तक, हर लोग के अनुसार जन्म से 2 हफ्ते तक, तो जन्म के 2 हफ्ते तक या जन्म के 5 वर्ष तक, यानी कि शैशवावस्था में पुरुष बच्चे का जन्म ज़्यादा होता है महिला बच्चे के जन्म से, यानी कि बालक का वजन ज़्यादा होता है बालिका की तुलना। आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास के लक्षण कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो स्थायित्व होता है, दूसरा जिज्ञासा होती है, तीसरा बहिमुखी प्रवृत्ति होती है। तो देखो, बाल्यावस्था में मानसिक विकास के लक्षण कौन कौन से होते हैं? स्थायित्व, जिज्ञासा, बहिमुखी प्रवृत्ति, यानी कि सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं। संचय अवस्था क्या कहलाती है? या संचय अवस्था को ही हम बोलते हैं किशोरावस्था। इसको याद रखेंगे। संचय अवस्था को बोला जाता है किशोरावस्था, ठीक है। अब देखो, किशोरावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? आत्म प्रेम, दूसरी विषमलिंगी कामुकता। बताया था मैंने, लौंडा लौंडिया के चक्कर में बच्चा किशोरावस्था में फंसता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। विषमलिंगी कामुकता की भावना कब आती है? किशोरावस्था में आती है।
कल्पना बहुत करता है, ओवर थिंकिंग बहुत करता है। कब करता है बच्चा? किशोरावस्था में करता है। तो कल्पना बहुलता होती है कब? किशोरावस्था में, यानी कि सारे के सारे हो जाएंगे। बुद्धिमापन संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था? बिने तथा साइमन ने। इसको याद रखेंगे, क्या बोला मैंने? बुद्धिमापन संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था? बिने तथा साइमन ने। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। चलना, दौड़ना और घिसटना किसके उदाहरण हैं? गामक विकास के उदाहरण हैं। चलना, दौड़ना और घिसटना गामक विकास के उदाहरण हैं। या ऐसे समझ लो, गांव में जब बच्चा होता है तो वहाँ पे देखो अपने आप चलता है, दौड़ता है, घिसटता है। गांव के लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो सोचते हैं कि बच्चा ऐसा काबिल बने, अपने आप ही गिरना सीखे, अपने आप ही उठना सीखे। तो गांव के लोग थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, तो इस बात को से याद रखेंगे कि चलना, दौड़ना, घिसटना एक गामक विकास के उदाहरण है। गाँव का बच्चा इन बातों को बखूबी जानता है कि चलना कैसे करते हैं, गिरते कैसे हैं, दौड़ते कैसे हैं, घसीटते कैसे हैं। इसको ऐसे याद रखेंगे। जन्म से पूर्व की अवस्था कौन सी होती है? देखो, जन्म से पूर्व की अवस्था को हम डिम्ब बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं और गर्भस्थ शिशु अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, देखो याद रखेंगे इस बात को। जन्म से पूर्व की अवस्था होती है डिम्ब अवस्था, भ्रूण अवस्था, गर्भ अवस्था, शिशु अवस्था, यानी कि सारी की सारी हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। भ्रूण अवस्था कौन कौन सी होती है? 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक की अवस्था को बोलते हैं भ्रूण अवस्था, यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो गर्भ के 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक की अवस्था को बोला जाता है भ्रूण अवस्था। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। यहाँ लिखा है देखो साफ साफ, जन्म से पूर्व की अवस्था कौन कौन सी होती है? सारी की सारी डिम्ब अवस्था, भ्रूण अवस्था, गर्भस्थ शिशु अवस्था। ठीक है, और जो भ्रूण अवस्था होती है वो 2 सप्ताह से 8 तक होती है। याद रखेंगे, 2 से 8 तक कौन सी अवस्था? भ्रूण अवस्था। अगला, ये परिभाषा किसने दी है? कि समाजीकरण एक का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है। सही बात है। समाजीकरण का मतलब यही होगा, जब बच्चा समाज को समझता है, समाज में क्या हो रहा है, सामाजिक में क्या हो रहा है, संस्कृति क्या है, संसार के परिचय से प्राप्त होता है। ये किम्बाल यंग ने कहा था, इसको याद रखो। देखो, जब बच्चा जवान होता है तभी बच्चा सामाजिकरण में घुसता है, तभी समझता है कि समाज में क्या चल रहा है, अच्छा बुरा हो रहा है। बच्चा यंग होता है तभी बच्चा समाज से टच में आता है। आगे देखा मतलब यंग नेता वगैरह बन जाते हैं, युवा नेता, महानगर अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष। यंग बच्चे ऐसे काम करते हैं। जो बच्चा किशोरावस्था, इनकी यंग अवस्था में बच्चे ऐसे काम करते हैं, समाज को समझते हैं, हमारे यहाँ कौन नेता है कौन ना है, समाज में क्या चल रहा है, क्या संस्कृति में चल रहा है, यंग लोग ही समझते हैं। इसकी याद रखेंगे, इसके साइंटिस्ट के नाम किम्बाल यंग ने। किसने कहा था? किम्बाल यंग ने, कि समाजीकरण का एक ऐसी प्रक्रिया से है जब व्यक्ति समाज और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है। ये बात किसने कहा था? किम्बाल यंग ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण का सबसे अच्छा स्थायी साधन कौन सा है? सबसे अच्छा स्थायी साधन है विद्यालय, परिवार और शिक्षक। ये तीनों लोग मिलकर के बच्चे के अंदर समाज की समझ को डालते हैं। परिवार बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया का केंद्र है। किस किस तरह से है? अनौपचारिक तरीके से भी है और औपचारिक तरीके से भी। इसको याद रखेंगे, जो परिवार है वो बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया का केंद्र है। अनौपचारिक अभिकरण और औपचारिक अभिकरण, इनको याद रखें। समाजीकरण के कारक क्या क्या हैं भैया? सारे के सारे भाषा, संस्कृति, सहानुभूति, सारे के सारी चीज़ें समाजीकरण में आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण की प्रविधियाँ क्या क्या हैं भैया? समाजीकरण की प्रविधियाँ ये हैं, देखो, पुरस्कार विधि है, दंड विधि है, नियंत्रण प्रविधि है, सारी की सारी समाजीकरण की प्रविधियाँ हैं। परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है भैया? देखो, परिवार तुम्हें सारी चीज़ें सिखाएगा। सार्वभौमिक संस्था, धार्मिक संस्था, सामाजिक संस्था। तो परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है जो तुम्हें इतनी सारी चीज़ें से अवगत कराई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि परिवार की प्रमुख विशेषताएं ये सारी की सारी होती हैं। अगला बढ़ते हैं। किसने कहा था कि समाज होता है वो सामाजिक संबंधों का जाल होता है? ये याद रखने वाली बात है। ये कहा था मैकाइवर ने, याद रखेंगे इसको। मैकाइवर ने कहा था कि समाज जो होता है वो सामाजिक संबंधों का जाल होता है। ठीक है, याद रखेंगे, जो समाज होता है वो सामाजिक संबंधों का जाल होता है। किसने कहा था? मैकाइवर ने। इसको याद रखेंगे, समाज जो होता है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी मैकाइवर ने। ठीक है, आगे बढ़ें।
आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? सबको जानना चाहता है। साइकोलॉजी सब पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम पर रील में निकलता है, फेसबुक पे निकलता है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान है। उसकी दिया किसने था वो तो समझ लो। ये दिया था विलियम जेम्स ने। याद रखना, आप कभी मत भूलना। ये जो साइकोलॉजी है वो किसने दी थी? उसके पापा कौन है साइकोलॉजी के? विलियम जेम्स। ठीक है। ठीक है, 10 को ऐसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी कौन सी है? तो बालक को समाज से जोड़ने का दूसरा काम करता है विद्यालय। तो बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी हमारी क्या हो जाएगी भैया? विद्यालय हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इधर बढ़ना, सॉरी। बाल विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? सभी बच्चे जानते हैं बाल विकास की प्रक्रिया गर्भधान से शुरू होती है। पहला क्वेश्चन यही था, यानी गर्भ से। आगे बढ़ते हैं, कौल सैनिक ने मानव विकास को कितने भागों में बांटा है? देखो, काल सैनिक ने मानव विकास को 5 भागों में बांटा। ठीक है। और वैसे अगर काल सैनिक से संबंधित कोई और प्रश्न आता है तो उसमें 4 टिक करके आना, मैंने आपको पीछे सिखाया अभी। ठीक है। विकास की प्रक्रिया के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? सारे के सारे। आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, सारे के सारे हमारे विकास की प्रक्रिया के मुख्य भाग हैं। विकास के अंतर्गत हमारी सारी चीज़ों में परिवर्तन होता है। आकार में परिवर्तन होता है, अनुपात में परिवर्तन होता है, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास का कौन सा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है? भैया, शैक्षिक दृष्टि से मानसिक पक्ष बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मानसिक संतुष्टि, अगर मानसिक विकास सही से हो गया तो सारा काम हो जाएगा। शिक्षा देने का यही तो काम है, शिक्षा से हमारा मानसिक विकास होता है। तो शैक्षिक दृष्टि से बालक विकास का कौन सा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है? भैया, मानसिक। शारीरिक विकास किससे संबंधित है? अभी मैंने बताया था, अभिवृद्धि से। अभिवृद्धि 20 वर्ष तक चलती है शारीरिक विकास में, सब बातें याद होनी चाहिए। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण कौन से हैं? सब बच्चे जानते हैं, वंशानुक्रम और पर्यावरण। ठीक है। रॉस के अनुसार शैशवावस्था का समय, देखो नई रॉस आ गई। रॉस ने अब तक हमें बाल्यावस्था के बारे में बताया था, अब रॉस शैशवावस्था की बात भी करने लगे हैं। हरलॉक के अनुसार जन्म के 2 सप्ताह तक, नॉर्मली जन्म से 5 वर्ष तक, और रॉस के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक। सारी बातें बार बार बोलूँगा, इसी वीडियो में याद कराने की गारंटी है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। रॉस के अनुसार शैशवावस्था का समय जन्म से 2 वर्ष तक होता है। आगे बढ़ते हैं, पूर्व बाल्यावस्था का समय। देखो, अभी पीछे कुछ और दे रखा था, पीछे था रॉस के मुताबिक, याद रखो। रॉस के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था थी 2 से 6 वर्ष, लेकिन अब दे रखी है इसमें कितनी? 3 से 7 वर्ष। तो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत थे। रॉस के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, साधारण बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, लेकिन पूर्व बाल्यावस्था का काल होता है 3 से 7 वर्ष तक का। इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बालक के विकास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? सारे के सारे। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, जीव वैज्ञानिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, ये सारे के सारे परिवर्तन होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं? भैया, सारे के सारे। विकास क्रमबद्ध होता है, बालक के विकास की दिशा निश्चित होती है, विकास लगातार होता है। सभी बच्चे इस बात को जानते हैं। अगला, किसने किससे कहा? किसने कहा, सॉरी, विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती है। स्किनर। किसने कहा था भैया? स्किनर ने। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने करी थी? पियाजो ने। संज्ञानात्मक विकास की पहचान पियाजो ने, जीन पियाजो ने। मैंने पीछे बताया था आप लोगों को, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की गई थी? पियाजे के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। नाम में ही समझ में आ रहा है, कभी समाप्त नहीं होगी। तो सिद्धांत कौन सा हो जाएगा? निरंतरता का सिद्धांत। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। विकास की वृद्धि की बात हो रही है। विकास की वृद्धि में सारी चीज़ों में वृद्धि आती है, और शारीरिक वृद्धि में केवल शारीरिक अंगों की वृद्धि आती है। ध्यान रखना, विकास की वृद्धि की बात हो रही है तो विकास की वृद्धि में मस्तिष्क, आकार, सोच, समझ, कौशल, वृद्धि सब आता है।
शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है भैया? स्नायु मंडल। इसको याद रखेंगे, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विकास की है? सारी की सारी विशेषताएं विकास की हैं। मानव अभिवृद्धि के लिए कौन सा कथन असत्य है? अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ये गलत बात है। हम पीछे समझ चुके हैं पीछे कि अभिवृद्धि केवल 20 वर्ष तक चलती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है। आगे बढ़ते हैं। जब शरीर परिपक्व हो जाता है और व्यक्ति किसी भी कार्य करने के लिए तैयार रहता है, समाज को उसकी आवश्यकता होती है। ऐसे समय में विकास प्रक्रिया में व्यक्ति नवीन ज्ञान और कौशल को सीखता है। ये किसने कहा था? विंगहर्स्ट ने। सब बच्चे जानते हैं, जब शरीर हमारा पक जाता है, पक्का हो जाता है, व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है, समाज को उसकी आवश्यकता होती है, ऐसे समय में जो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो व्यक्ति में नए ज्ञान और नए कौशल को सिखाता है। ये कहा था किसने? विंगहर्स्ट ने। इसको याद रखेंगे, विंगहर्स्ट ने। इसको ऐसे याद रखो, या फिर कि जब बच्चा जवान हो जाता है, उसका शरीर पक जाता है, तो बच्चा उड़ने लग जाता है, बच्चे के पर निकल आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विंगहर्स्ट। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे, जस्ट फॉर योर इमेजिनेशन, ओनली याद रखने के लिए। कहते नहीं घर वाले कि ज़्यादा जवान रहते तो पर निकल आए जाते थे, पर कटवाने पड़ेंगे। जब बच्चा परिपक्व हो जाता है, कोई भी कार्य कर सकता है, समझ लो उसके पर निकल आए हैं, वो कुछ भी बड़ी मर्जी से करेगा। इसका साइंटिस्ट को ऐसे याद रखेंगे, विंग माने पर होते हैं, विंग माने पर, तो विंगहर्स्ट इसको ऐसे याद रखेंगे। याद रखते हैं। हाँ, मस्तकाधोमुखी विकास का अर्थ क्या है? देखो, मस्तक नाम आ रहा है, मस्तक और धोमुखी। मस्तक माने सिर होता है, मुखी नीचे का हिस्सा पैर हो गया, तो विकास होता है किसमें? सिर और पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। मस्तकाधोमुखी, मस्तक से पैरों की ओर, सिर से पैर की ओर। याद रखेंगे, मस्तक माने सिर होता है, बस याद रखो इसको, सिर से पैर की ओर। पहले मस्तक आ रहा तो पहला ऑप्शन में सिर आएगा, ऑप्शन बी मत कर देना, इसका पैर नहीं आएगा, मस्तक पहले है तो सिर पहले आएगा। अगला, बाल विकास का अर्थ क्या होता है? बालक के सर्वांगीण विकास। हम पीछे पढ़ चुके हैं, बालक का सर्व विकास हो जाए, उसका अर्थ हो जाएगा विकास। गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, हम पीछे पढ़ चुके हैं। विकास जीवन पर्यंत चलता है, नॉन स्टॉप चलता रहता है। टर्मन के अनुसार 51वें महीने में बोलने वाले बालक कैसे होते हैं? 51वें मास का मतलब होता है महीना। देखो, अलग अलग लोगों का अलग अलग मत था, ये कोई कोई पक्की बात थोड़ी है। इन्होंने बस ये कहती थी कि 51वें महीने में, जन्म के 51वें महीने में जो बच्चा बोलने लगेगा वो बहुत ही ज़्यादा मूढ़ बुद्धि वाला होता है, मूढ़ बुद्धि वाला, ठीक है, मूढ़ ही होता है। अगला, टर्मन ने कहा था कि जो बच्चा 34वें महीने में बोलना, 34वें महीने में चलेगा, जो बच्चा 34वें महीने में चलना शुरू करेगा वो मध्य बुद्धि वाला होता है, मंद बुद्धि वाला। इसमें बात हो रही थी बोलने की। 51वें महीने में जो बोलेगा वो मूढ़ ही होगा, मूढ़ बुद्धि वाला होगा। जो बच्चा 34वें महीने में चलना शुरू कर देगा वो मंद बुद्धि का होगा, गोबर गणेश होगा। टर्मन के अनुसार बच्चा 22वें महीने में बोलना शुरू कर देगा वो सामान्य बुद्धि का होगा, एवरेज बच्चा होगा। देख रहे हो कैसे महीनों से बच्चों की बुद्धि का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। सब गलत बात है, बच्चे की बुद्धि उसकी मेहनत पर डिपेंड करती है, ठीक है, कुछ हार्मोनल भी डिपेंड करती है, ये बात भी सही है, थोड़ी बहुत सही है। अगला, टर्मन के अनुसार जो बच्चा 14 महीने में स्पष्ट बोलने लग जाए भैया वो सबसे ज़्यादा प्रखर बुद्धि वाला होता है। तो देखो, दोबारा याद दिलाता हूँ तुम्हें, जो बच्चा सबसे लेट बोलेगा, यानी कि सबसे लेट यानी कि 51 महीने में बोलेगा, मूढ़ी होगा वो। जो बच्चा 22 महीने में बोलेगा वो नॉर्मल होगा। जो बच्चा सबसे कम महीने में बोलेगा, 14वें महीने में बोलेगा, वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा तीव्र बुद्धि वाला होगा। जो बच्चा 34वें महीने में चलना शुरू कर देगा वो मध्य बुद्धि वाला होगा। मानव जीवन अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। मानव जीवन गर्भीय अवस्था से किसी भी अवस्था में प्रभावशाली विशेषताएं उभरती हैं। इसमें एकता और वैशिष्ट पाया जाता है, यह कथन कहा था फील्ड में। देखो मैंने क्या बोला, मानव जीवन अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। मानव जीवन गर्भीय अवस्था से किसी भी अवस्था में प्रभावशाली विशेषताएं उभरती हैं। इसमें एकता तथा विशिष्ट पाया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन फील्डमैन का है। इसको याद रखेंगे। मानव जीवन अनेक अवस्थाओं से गुजरता है, यानी कि मनुष्य का जीवन जो होता है उसको अलग अलग फील्डों से होकर गुजरना पड़ता है। अवस्थाओं को फील्ड कर रहा हूँ ओनली तुम्हारे याद रखने के लिए, उसका नाम याद रखेंगे फील्डमैन। अभिवृद्धि से तात्पर्य है कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई, भार। सही बात है, शरीर शारीरिक विकास होगा। यह बात कही थी फ्रैंक ने। ये फेंकत याद आया, इनका नाम है फ्रैंक। तो इतनी बात ना आए, सीधे सीधे कह देते कि शारीरिक विकास का मतलब होता है अभिवृद्धि। इतनी बातें चौंक दी इनने, लंबाई, भार, वृद्धि, विकास, प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन, सीधे सीधे कह देते शारीरिक विकास है। इतनी लंबी चौं फेंक दी इनने। तो इनको याद रखेंगे, फ्रैंक इनका नाम था। क्या नाम है? फ्रैंक। पे फेंकते ज़्यादा थे। हम सब इतने जानते हैं कि अभिवृद्धि यानी शारीरिक विकास होता है। ये सारी बातें शारीरिक विकास के अंतर्गत आती हैं, तो इतनी चौं फेंक रहे हो।
सीधे सीधे कह दो फ्रैंक का है, बस खत्म हो गया बात। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे, बहुत ही फेंको इंसान थे जो सीधी सीधी बात है, इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे थे, तो लंबी लंबी फेंक रहे थे, मैं कह देते। अगला, बाल विकास की कैसी प्रक्रिया, देखो क्रमिक है, सतत है, निश्चित स्वरूप वाली प्रक्रिया, सारे के सारे सही हो जाएंगे इसके, ठीक है। यदि कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते हैं लेकिन उनका विकास का क्रम समान होता है, देख रहे हो पीछे का ये थी कि दो बालकों के विकास का क्रम समान नहीं हो सकता है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। तो जहाँ में जाओ का ऑप्शन जाओ गैसेल में, कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते हैं लेकिन उनके विकास का क्रम समान होता है, ये बात किसने कही थी, गैसेल ने। गैस छोड़ते थे, इसका नाम हो गया गैसेल, ओनली जस्ट फॉर योर इमेजिनेशन, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई मोटो नहीं है, याद रखने के लिए, ठीक है। इसको तो ऐसे याद रखो थोड़ा सा, कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते हैं लेकिन उनमें विकास का क्रम समान होता है, यानी कि ऐसा समझ लो कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते हैं लेकिन उनमें गैस छोड़ने का क्रम समान होता है, गैस छोड़ते हैं एक जैसी गैस छोड़ी जाती है तो गैसेल इसका नाम हो जाएगा, इसको ऐसे याद रखेंगे। अगला है, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत के समर्थक कौन से, भैया हरलॉक, इनने बहुत काम करने हैं, इनमें लॉक लग गया हरलॉक। तो सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत के समर्थक कौन थे, हरलॉक। सतत विकास सिद्धांत के समर्थक कौन थे, स्किनर, कंटिन्यूस विकास चलता रहे, स्किनर। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत के समर्थक कौन थे, भैया डलगस और हॉलैंड, डलगस, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत डलगस और हॉलैंड। किसने हमें बताया कि तर्क एवं बौद्धिक प्रकार्यों में विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी संभव है, किसने बताया हमें, ओवेन ने, ओवन का नाम था ओवन। किसने बताया कि तर्क एवं बौद्धिक प्रकार्यों में विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी संभव है, यानी कि किसी बच्चे के थोड़े बहुत बौद्धिक गुण को देख लिया, किसी बच्चे के थोड़े बहुत तर्क को देख लिया, जिससे उस बच्चा आगे चल के उसमें कितना विकास होगा इसकी भविष्यवाणी करना संभव हो जाता है। ये किसने कहा था, ओवेन ने कहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौल सैनिक ने किशोरावस्था की उम्र कितनी बताई, देख रहे हो वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। किशोरावस्था में अब तक पढ़ते आए हैं 5 से 12 वर्ष, लेकिन जिन अलग ही चल रहा है इनका। कौल सैनिक ने बताइए 12 से 21 वर्ष, बहुत बढ़िया, देख रहे हो 12 से 21 वर्ष। तो अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत ने, खुद कन्फ्यूजन ने कहा चीज़ है, सबने के नाम लेते हैं। वाटसन ने बाल विकास को कितने भागों में बांटा, वाटसन ने बांटा 7 भागों, कितने भागों में बांटा, 7 भागों ने वाटसन ने। हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था होती है, देखो हरलॉक भी बाल्यावस्था में कूद गए। अब तक हरलॉक केवल शैशवावस्था में थे, हरलॉक ने कहा था शैशवावस्था जन्म के 2 सप्ताह तक चलती है, अब जी बाल्यावस्था में कूद पड़े। ये बता रहे हैं कि बाल्यावस्था होती है 3 से 10 वर्ष तक, देख रहे हो। और नॉर्मली कितनी होती है बाल्यावस्था, एक मिनट मैं थोड़ा उल्टा बोल गया ऊपर। काल सैनिक ने किशोरावस्था की उम्र बताई है 12 से 21, लेकिन पीछे पड़ के हम कहा है काल जो किशोरावस्था की उम्र होती है वो 12 से 18 होती है। आई एम सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा, इसको याद रखेंगे। पीछे हमने पढ़ा था किशोरावस्था की उम्र कहाँ से कहाँ तक होती है, 12 से 18 वर्ष तक, लेकिन काल सैनिक के मुताबिक 12 से 21 वर्ष तक। और जो मैं अभी आपको बता रहा था 5 से 12 वर्ष तक वो बाल्यावस्था होती है, ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे। अब हरलॉक यहाँ में कूद पड़े तो हरलॉक ने कह दी कि बाल्यावस्था होती है 3 से 10 वर्ष तक। वैसे कितनी हम पढ़ के आए थे पीछे, वैसे हम पढ़ के आए थे पीछे 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, जिसमें रॉस के अनुसार बाल्यावस्था 2 प्रकार से बांटी गई थी, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की थी, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष की थी। इसके बाद पूर्व बाल्यावस्था नॉर्मली है बिना रॉस वॉस के 3 वर्ष से लेके कहाँ तक थी, 7 वर्ष तक थी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, 3 वर्ष से 7 वर्ष तक थी। रॉस के अनुसार 2 से 6 वर्ष, सारी चीज़ें अलग अलग हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं आपको याद कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आगे हरलॉक के अनुसार कितनी है, हरलॉक के अनुसार है 3 से 10 वर्ष तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्नेस्ट जोन्स ने विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा, सैले ने बांटा था 3 भागों में। अब एक नए आए हैं अर्नेस्ट जोन्स, इन्होंने बांटा है 4 भागों में। अब किन की मान है किन की नहीं मान है, अगर एक की सुन लेंगे तो दूसरा खिंचा जाओ, तो इसी चक्कर में इन सब के नाम ऐड करने पड़े थे, ठीक है। तो अर्नेस्ट जोन्स ने विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा, ठीक है। अगला, वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन होते हैं, जीन्स, बिल्कुल सही बात है। हमारे वंश के अंदर हमारे जीन्स होते हैं, हमारे माँ बाप के जीन्स हमारे अंदर आते हैं। तो वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन से होते हैं, जो हमारी वंश की परंपरा को बताते हैं, यानी कि हमारे माँ बाप कैसे हम होंगे वो जीन्स होते हैं, ठीक है।
किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक कौन है? नैतिक शिक्षा, सबसे बढ़िया। किशोरों को नैतिक शिक्षा सिखाई जाए, हमारे नैतिक कर्तव्य सिखाए जाए तो किशोर सही समझेंगे। डलगस और हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ क्या है? सारे के सारे। देखो, अनहोनी घटना घट रही तो तुम्हें संघर्ष से गुजरना पड़ रहा है, तुम्हारी इच्छा के कोई काम विपरीत हो रहा है तो भी तुम संघर्ष से लड़ रहे हो। विरोधी की कष्टदायक अवस्था वो भी संघर्ष की अवस्था है, ठीक है। जन्म के समय बच्चे का रोना रक्त प्रभाव को बढ़ाता है, इसीलिए बच्चे को उल्टा लटका के कूटा जाता है कि तू रोज चना रहा, घूमो तो ना है। बच्चा अगर रो रहा है उसके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, इसलिए बच्चों को जन्म के समय पीट पीट के रुलाना चाहिए। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ, जस्ट फॉर ओनली इमेजिनेशन। जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा अगर रो रहा है, उसको रक्त, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था भी एक दूसरे से संबंधित हैं। ये बात कही थी किंग ने। किसने कहा था ये बात को? किंग ने कहा था, ठीक है। बालक के समाजीकरण में प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? सारे के सारे हैं। बाल संबंध, परिवार, परवरिश, सारे के सारे, ठीक है। बाल अपराधियों के संबंध में यह कथन है कि अधिकतर बाल अपराधी उन्हीं परिवारों में मिलते हैं जहां सामाजिक संबंधों की स्थापना में बाधा पड़ सकती है। ये किसने बोला था? ये कहा था हेली तथा ब्नूरर ने। क्या कहा था? कि बाल अपराधियों के संबंध में कहा था कि अधिकतर बाल अपराधी उन्हीं परिवारों में मिलते हैं जहां सामाजिक संबंधों की स्थापना में बाधा पड़ सकती है। जहां पर जिस समाज में, जिस परिवार के अंदर सामाजिक संबंधों का सही ज्ञान नहीं दिया जाएगा, वहीं पर बाल अपराधी बनेंगे। हेली तथा ब्रूनर ने ये बात कही थी, इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाते हैं। परिवार मुख्यतः इस प्रकार संगठित रहता है जो समाजीकरण को संभव बनाता है। परिवार एक अगर संगठित रहता है, इस प्रकार संगठित होता है एक परिवार जो समाजीकरण को संभव बनाता है। परिवार नहीं होगा तो समाज नहीं होगा, परिवार ही समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही संस्कार समाज के अंदर सही चीज़ें पहुंचनी चाहिए, परिवार के जरिए पहुंचती हैं। तो ये किसने कहा था? जॉनसन ने। किसने कहा था भैया? बेबी जॉनसन नहीं, जॉनसन ने। इसको याद रखेंगे, ठीक है। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता का काल किसने बोला था? किलपैट्रिक ने। प्रतिद्वंद्विता का मतलब होता है कंपटीशन का काल। हमारे प्रतिद्वंदी कौन है? बाल्यावस्था जो होती है एक दूसरे की कंपटीशन चलती है, अरे वो ज़्यादा होशियार है, अरे तू ज़्यादा होशियार है, कंपटीशन होती है। तो किलपैट्रिक ने बोला था। किसने बोला था? एक किलपैट्रिक ने, कि बाल्यावस्था एक कंपटीशन का काल होता है। किलपैट्रिक ने बताया था। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताया था। किसने? कोल और ब्रूस ने। इसको याद रखेंगे। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, कोल और ब्रूस ने। और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है? किशोरावस्था, ठीक है, याद रखेंगे। काल सैनिक के अनुसार किशोरावस्था कहाँ से कहाँ सकती है? हमने अभी पढ़ा था, बोलो, 12 से 21 वर्ष पढ़ा था अभी। नॉर्मली कहाँ से कहाँ तक थी? 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था, सबसे महत्वपूर्ण काल। गर्भावस्था में अत्यधिक एक्सरे के कारण गर्भस्थ शिशु के मन मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। देखो, अगर बच्चा गर्भ में है तो तुम ज़्यादा एक्सरे करवाओगे, ज़्यादा धुआं दोगे तो बच्चे के मस्तिष्क पर और मन पर असर पड़ता है। ये कहा, किसने कहा था? शेनफील्ड ने बोला था। किसने बोला था? शेनफील्ड ने। जब एक बालक 6 वर्ष की अवस्था तथा उसके आसपास की आयु में पहुंचता है, उसकी मानसिक योग्यताएं लगभग सर्वांगीण विकास के स्तर पर पहुंच जाती हैं। यह कथन किसने कहा था? क्रो एवं क्रो ने। याद रखेंगे, जब बालक 6 वर्ष का होता है या 6 वर्ष के आसपास पहुंच जाता है तो उसकी मानसिक योग्यताएं लगभग सर्वांगीण विकास के स्तर पर पहुंच जाती हैं। यह कथन किसने कहा था? क्रो एवं क्रो ने। मानव विकास किस आयु में सबसे तेज होता है? 9 से 12। तो पीछे हमने क्या पढ़ा था? पीछे हमने पढ़ा था शैशवावस्था में तेज होता है और किशोरावस्था में तेज होता है। यहाँ पर कह रहा है मानव विकास का जो विकास होता है वो किस वर्ष की आयु में सबसे तीव्र होता है? 9 से 12 वर्ष की आयु में, ठीक है। अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। बुद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आ और सा दोनों हो जाएंगे। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है जो जिसमें क्षेत्र का सीमित है, ठीक है। और विकास एक कंटिन्यूस प्रक्रिया सतत है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित किसको प्रभावित करता है? शारीरिक विकास को, सामाजिक विकास को, नैतिक विकास को, इन सभी को। विकास की प्रक्रिया जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि का विकास भी शामिल है। दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचियों, इन सभी के द्वारा, ठीक है। ठीक है, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग
फिल इन द ब्लैंक परिवर्तनों के साथ साथ फिल इन द ब्लैंक के लिए भी होता है। इन तीनों में क्या चीज़ आएंगी? इन तीनों में ये आएगा, क्या आएगा इन तीनों में? परिमाणात्मक, परिमाणात्मक और व्यवहारिक। परिमाणात्मक, परिमाणात्मक और व्यवहारिक, इनको भरें। देखो कैसा बनेगा ये। वृद्धि शब्दों का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। ठीक है, याद रखो दोबारा। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए, विकास का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। इन तीनों फिल इन द ब्लैंक में परिमाणात्मक, परिमाणात्मक और व्यवहारिक, ये तीनों चीज़ें आएंगी। शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? वो है बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था में बच्चों को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा जो अवस्था है सबसे ज़्यादा शिक्षण के लिए वो बाल्यावस्था ही है। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक योग्यताओं का तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों से है जो नाड़ियों और मांसपेशियों की क्रियाओं के संयोजन द्वारा संभव हो सकती हैं। ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा? क्रियात्मक योग्यताओं का तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों से है जो नाड़ियों तथा मांसपेशियों की क्रियाओं के संयोजन द्वारा संभव होती हैं। किसने बोला था ये? क्रो एवं क्रो ने। दोबारा बोलो, मैंने क्या लिखी है? क्रियात्मक योग्यताओं का तात्पर्य उन सभी प्रकार की, देखो क्रियात्मक योग्यताएं होती हैं ना, उनको मतलब जी है कि जो हमारे शरीर में जो शारीरिक गति होती हैं, कौन कौन सी? नाड़ियाँ, मांसपेशियों की क्रियाएं, टुंडी, मांसपेशियों की क्रियाओं आदि के संयोजन द्वारा संभव होती है। ये बोला था किसने? क्रो एवं क्रो ने। आगे बढ़ते हैं। संवेगात्मक अवस्था में भावनात्मक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। समझो ध्यान से, संवेगात्मक अवस्था में भावनात्मक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। यह कथन किसका है? रॉस का। संवेगात्मक अवस्था में भावनात्मक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। संवेगात्मक अवस्था में भावनात्मक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। यह कथन किसका है? रॉस का। आगे बढ़े। वातावरण और संगठित समाज अभिकरणों के कुछ विशिष्ट कारक हैं जो दिशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव रखते हैं, जिसे बालक की सामाजिक अभिवृद्धि और समग्र अनुसरण करेगी। यह किसने बोला था? स्किनर और हरीमैन ने। देखो, वातावरण और संगठित समाज अभिकरणों के कुछ विशिष्ट कारक हैं। क्या बोला मैंने? देखो, वातावरण और संगठित समाज अभिकरणों के कुछ विशिष्ट कारक ऐसे हैं जो दिशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव रखते हैं, जिसे बालक की सामाजिक अभिवृद्धि और समयक अनुसरण करेगी। यह कथन किसका है? स्किनर और हरीमैन का। शिक्षा मनुष्य की शक्ति, विशेष रूप से उसकी मानसिक शक्ति का विकास करती है। याद रखेंगे इसको। शिक्षा जो होती है वो मनुष्य की शक्ति, विशेष रूप से उसकी मानसिक शक्ति का विकास करती है। यह अरस्तु ने कहा था। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये भी अरस्तु ने कहा था। इन दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। IQ लेवल निकालने का फार्मूला, इंटेलिजेंस कोशियंस, IQ लेवल निकालने का फार्मूला होता है मेंटल एज बट्टे कोरोनिकल एज गुणा 100। मेंटल एज को आप लोग ऑनलाइन निकाल सकते हो, कोरोनिकल एज को ऑनलाइन निकाल सकते हो। अपनी जो कुछ ऑनलाइन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके हिसाब से उसमें 100 का गुणा कर दो तो आपका IQ लेवल निकल आएगा। शारीरिक अंगों की गति, शक्ति एवं समन्वय के रूप में बालक की क्रियाएं कहलाती हैं गामक क्रियाएं। कौन सी क्रिया भैया? गामक क्रियाएं। शारीरिक अंगों की गति, शक्ति एवं समन्वय के रूप में बालक की जो क्रियाएं होती हैं वो गामक क्रियाएं कहलाती हैं। बच्चों के शरीर में होने वाली अंगों की गति, शक्ति और जो समन्वय के रूप में जो क्रियाएं होती हैं वो गामक क्रियाएं कहलाती हैं। गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक सारे हैं। देखो, वंशानुक्रम है, अधिगम है, गर्भावस्था की दशाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस आयु में लड़कियां तेज़ी से बढ़ती हैं? भैया, लड़कियां की बढ़ने की आयु होती है 12 से 14 वर्ष। जितनी लंबी होती हो जाएंगी, 14 वर्ष के बाद बहुत कम लड़कियां लंबी होती हैं, गट्टी रह जाती हैं। ठीक है, किस वर्ष में आयु वर्ग में लड़कियां तेज़ी से बढ़ती हैं? 12 से 14 वर्ष। ठीक है, किसने कहा था कि संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश आने की स्थिति है? ये कहा था वुडवर्थ का।
किसने बोला था ये? वुडवर्थ ने कहा था कि जो संवेग होता है व्यक्ति की गति में आवेश आने की स्थिति में है। किसने बोला था ये? वुडवर्थ ने। संवेग से ध्यान आया, मनुष्य में कितने संवेग होते हैं? 14। शैशवावस्था में कितने संवेग होते हैं? 3। ठीक है, कमेंट कर दिया होगा मुझे लगता है। निम्न में संवेग की मूल प्रवृत्ति है कौन सी? निर्वित, उत्सुकता, आत्मगौरव। ये सारी की सारी संवेग की मूल प्रवृत्तियां हैं। मैकडोनल्ड याद रखो, बर्गर मंगाते हैं। मैकडोनल्ड ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां तथा संवेग बताए हैं? 14। ये तो हम पता ही है, संवेग कितने होते हैं? 14, और 14 ही मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ठीक है, मैकडोनल्ड ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां और संवेग बताए हैं? 14 संवेग होते हैं। पीछे बढ़ के आ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। मूल प्रवृत्ति रचना धर्मिता के लिए उपयुक्त संवेग होगा कृतिभाव। याद रखेंगे, मूल प्रवृत्ति के लिए जो संवेग होगा आवश्यक उपयुक्त वो होगा कृतिभाव। क्रिएटिवनेस, कितना बच्चे के अंदर क्रिएटिवनेस है, ये संवेग होता है। निवृत्ति यानी कि रिपल्सन का संवेग होता है घृणा, डिस्गस्ट। रिपल्सन का होता है डिस्गस्ट। ठीक है। संग्रहण का संवेग क्या होता है? अधिकार। किसी चीज़ को संग्रहण कर लेना, उसका पूरा का पूरा अधिकार जमा लेना, अधिकार में आता है। निवृत्ति घृणा हो रही है। ठीक है। मूल प्रवृत्ति कृतिभाव, कितनी ज़्यादा क्रिएटिवनेस है बच्चे के अंदर। ठीक है। एक बालक को दूसरे बालक के संग खेलते हुए किस प्रकार का संवेग प्रदर्शित करेगा? अगर कोई एक बालक खेल रहा है दूसरा तो देख खुश होगा, है वो खेल रहा मैं खेलूँ, तो प्रफुल्लता का संवेग प्रफुल्लित होता है, अंदर ही अंदर खुश होता है। तो जब एक बालक दूसरे बालक को खेलता हुआ दिखता है तो उसके अंदर प्रफुल्लता का संवेग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। शारीरिक वृद्धि का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? सारे के सारे ऊंचाइयों, वजन, शारीरिक अंगों का अनुपात, दांत। ठीक है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण है सारे के सारे पराश्रित होना, आत्मगौरव में वृद्धि, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, उपयुक्त सभी। किशोरों की रुचियों में स्थायित्व का काल कौन सा है? देखो, तुम जानते होगे जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी रुचि बदलती है। कभी कोई खिलौनों से खेलेंगे, कभी दूसरे खिलौनों से खेलेंगे, कभी बस से खेलेंगे, कभी ट्रेन से खेलेंगे, उनकी रुचियाँ बार बार बदलती हैं। अब कांस्टेंट कब होती है उनकी रुचि, यानी कि किसी एक चीज़ पे कब कॉन्सनट्रेट करके रह पाते हैं, वो 16 से 18 वर्ष की आयु में। जो किशोर होते हैं उनकी रुचियों में स्थायित्व कब आता है? 16 से 18 की उम्र में। वो जिसको चाहते हैं उसको ही चाहते रह जाते हैं, वहाँ नहीं पहुँचना है, यहीं रहो। 16 से 18 वर्ष। ठीक है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है? परिवर्तन। बच्चा जब से जैसे बड़ा होता है बच्चे के अंदर परिवर्तन आते हैं। बोलने का लहजा बदल जाता है, घर वालों के प्रति संबंध बदल जाते हैं, बोलने का तरीका बदल जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी जो विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने का एक शब्द है परिवर्तन। बच्चा बड़ा हुआ समझ लो, उसमें बदलाव आने लग जाते हैं, माता पिता से दूरियां बना लेता है। ठीक है। विकासात्मक संवेग का सिद्धांत प्रतिपादित किया था ब्रिजेज ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है, यानी कि ऐसे बच्चे जिनका IQ लेवल 140 से ऊपर होता है बेटा, वो होते हैं प्रखर बुद्धि वाले, उनके अंदर बहुत तीव्र बुद्धि होती है। सामान्य बुद्धि वाले बालकों का IQ लेवल होता है 90 से लेकर 109 तक। याद रखेंगे, 140 से ऊपर है तो मोस्ट इंटेलिजेंट, अगर 90 या 109 तक है तो सामान्य है। हीन माने बिल्कुल कि गोबर गणेश, ऐसे बच्चे इनका IQ लेवल भैया होता है 70 से नीचे। जो बच्चे गोबर गणेश होते हैं उनका IQ लेवल होता है 70 से नीचे। द माइंड दैट फाइंड इटसेल्फ पुस्तक का भैया संबंध किससे? मानसिक स्वास्थ्य से। देखो, पुस्तक के नाम में आ रही है माइंड दैट फाइंड इटसेल्फ, बुद्धि जो अपने आप को पहचानने की शक्ति रखती है, माइंड आ रहा है ना, तो मानसिक स्वास्थ्य से। इसको ऐसे याद रखें कि इस पुस्तक के नाम में माइंड आ रहा है तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए पुस्तक बनाई गई है। मानसिक द्वंद्व के प्रमुख कारण कौन से हैं? सारे के सारे। आर्थिक कारण, संवेगात्मक कारण, जैविकीय कारण, सारे के सारे। आक्रामकता का तात्पर्य किससे है? सभी से। हिंसा से, क्रोध से, स्वग्राहिता से, सभी से आक्रामकता का तात्पर्य होता है। किसने कहा था कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है? याद रखेंगे, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये कहा था पीटरसन ने। जो वंशानुक्रम है वो व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये किसने कहा था? पीटरसन ने। आगे बढ़ेंगे। माता पिता बालक के जन्मदाता न होकर केवल बीज कोश के संरक्षक होते हैं जिसे वे अपनी संतान को देते हैं, यह किसने कहा था? बीज कोश की निरंतरता के सिद्धांत ने। इसको कैसे याद रखेंगे? नाम में ही आ रहा है कि माता पिता बालक के जन्मदाता न होकर केवल और केवल बीज कोश के संरक्षक होते हैं।
केवल और केवल बीज कोश से जानना चाहिए। उसमें नाम में बीज कोश आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत। जैसे माता पिता होते हैं वैसा ही संतान गुण रखती है, ये समानता का सिद्धांत। यानी कि माता पिता के समान ही संतान होती है। इसको कैसे याद रखेंगे? माता पिता के समान संतान होती है, तो जैसे गुण माता पिता के हैं वैसे ही गुण संतान के होंगे, समानता का सिद्धांत है। ठीक है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण एक वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये कथन किसने कहा था? रॉस ने। याद रखेंगे, कथन किसने कहा था? रॉस ने। आगे बढ़ेंगे। शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? शिक्षा की दृष्टि से अगर मस्तिष्क का विकास हो गया तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए आंसर हो जाएगा मानसिक। शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? मानसिक। मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारण कौन से हैं? वंशानुक्रम और पर्यावरण। विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं भैया? विकास के क्षेत्र हैं सामाजिक विकास के। वैसे होने से सारे चाहिए, शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट आ गया है, इसका सारे लगा के आना। ठीक है। विकास के क्षेत्र सारे हैं, शारीरिक विकास भी है, मानसिक है भी है और सामाजिक भी है। ठीक है। इसमें सामाजिक दे रखा है इस पुस्तक में। सामाजिक गुणों पर वातावरण का प्रभाव 20 जोड़ी बच्चों पर अध्ययन किसने किया था? याद रखेंगे, सामाजिक गुणों पर वातावरण का प्रभाव, यानी कि हमारे सामाजिक गुणों पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको मजबूत करने के लिए इकट्ठे 20 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। इनमें देखते हैं क्या क्या सिमिलरिटीज़ आती हैं वातावरण के इफेक्ट से। तो वो इन सभी ने किया था, न्यूमैन ने, फ्रीमैन ने, होलिंजिंगर ने, सभी ने। विकास प्राणी में होने वाला परिवर्तनशील परिवर्तन है, प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है। देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। विकास जो होता है हमारे शरीर में लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित करता है। गाड़ी होती है वो भी हमारे एक मंजिल से अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। गाड़ी को चलाता कौन है? ड्राइवर। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्राइवर। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है भैया? TAT। याद रखेंगे, TAT हमारा बुद्धि को बताता है। वंशानुक्रम का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? सारे के सारे हैं। बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत और प्रत्यागमन का सिद्धांत। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिनसे व्यक्ति जीवन के आरंभ से समय से ही प्रभावित होता है। यह कथन किसने कहा था? वुडवर्थ ने। यानी कि वातावरण में ऐसे सारे तत्व आ जाते हैं जिनसे व्यक्ति जीवन के आरंभ के समय से ही प्रभावित होने लगता है। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे वातावरण में ऐसे ऐसे तत्व होते हैं जिनसे हमें स्टार्टिंग से ही इफेक्टिव हमें होने लगता है, हमें स्टार्टिंग से असर पड़ता है। ये बात किसने कही थी? वुडवर्थ ने। तो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 आपकी पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद पार्ट नंबर 2 का वीडियो आएगा जिसमें हम बच्चे कुछ सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर। आगे मिलते हैं नेक्स्ट। सो स्टूडेंट, अगर आपको इसकी कंप्लीट PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में फटाफट से ज्वाइन हो जाओ। ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं जहाँ पे मैं आपको इस पूरी PDF की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए सी यू टुमारो की बाय, टेक केयर।